वेलकम डियर स्टूडेंट, फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का राइज स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत प्यारे क्वेश्चन जो एसएससी सीपीओ में आपके एग्जामिनेशन में आए थे, प्री के एग्जामिनेशन में। और ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है जो कि इस बार के एग्जामिनेशन में इतने अच्छे क्वेश्चन पूछे गए जो कि डेफिनेटली रीजनिंग के लेवल को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एड ऑन किया और चीजों को बेहतर तरीके से पेश आउट किया आपके एग्जामिनेशन हॉल में। सो मैं इस तरह क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूं ताकि आप फ्यूचर के लिए रेडी हो जाएं और बहुत बेहतर प्रदर्शन करें एग्जामिनेशन हॉल में। सो डियर, स्टार्ट करते हैं सेशन, अपना बहुत बेहतरीन सेशन। और मैंने बता रखा है कि सुबह 9 बजे रीजनिंग का सेशन है। हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट, हर एक तरीके के पेपर्स के क्वेश्चन यहां पे डिस्कस होते हैं सुबह 9 बजे। अगर आप रीजनिंग के सेशन में जुड़ जाते हैं तो आपको रीजनिंग को लेकर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस सुबह 9 बजे जुड़ना है और बेस्ट क्वेश्चंस की सीरीज आपको यहां पे मिलेगी, है ना डियर। तो बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है डियर, सभी लोग को ज्वाइन करना है सुबह 9 बजे रेगुलर रीजनिंग के लिए। अगर आपको प्रॉब्लम है रीजनिंग को लेकर, है ना, कोई भी प्रॉब्लम होगी, इस क्लास को जुड़ जाओगे, डेफिनेटली 2-3 महीने में आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी डियर। सो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है और मुझे यहां पर 12+ ईयर का एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपसे शेयर करने आया हूं। आई होप आप सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाइए, फटाफट से रेडी हो जाइए। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स पे रेडी वर्ड लिखिए डियर, ताकि हम सेशन को जल्दी से स्टार्ट कर सकें। सो आर यू रेडी फॉर द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ एसएससी सीपीओ 2023? क्या आप एसएससी सीपीओ का जो पेपर आया था 2023 में 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर एंड 5 अक्टूबर को जो भी क्वेश्चन आए थे वो सब यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग डियर। तो जल्दी से तैयार हो जाइए, फटाफट से स्टार्ट करते हैं दिया सेशन अपना। और ये रहा क्लास का पहला सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बनाओ फटाफट से। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से ड्रॉ करो डायग्राम, जल्दी से आंसर करो फटाफट से। और नहीं बने तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए आ चुका हूं यहां पर बहुत बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन को रीड कीजिए डियर, देखो क्वेश्चन को रीड करो और ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। टोटल यहां पर 7 लोग की बात हो रही है, ए बी सी डी ई एफ और जी। सब लोग स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं और सभी का फेसिंग नॉर्थ है। मतलब एक बात तो कंफर्म है कि हमारी स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन में टोटल 7 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये सभी लोग जो हैं नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। अगर सभी लोग नॉर्थ की ओर देख रहे हैं तो एक बात तो कंफर्म है, सबका इधर लेफ्ट होगा, सबका इधर राइट होगा। इसका मतलब ये लेफ्ट एंड कहलाएगा, इसका मतलब ये लेफ्ट एंड कहलाएगा और ये हमारा राइट एंड कहलाएगा। डेफिनेट इंफॉर्मेशन हो गई डियर, है ना। अब पहली इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ओनली एक आदमी बैठा है लेफ्ट ऑफ डी, मतलब डी के लेफ्ट में सिर्फ एक आदमी बैठा है। पक्की बात है डी यहां बैठेगा, डी के लेफ्ट में सिर्फ एक आदमी बैठा है। डी यहां रख देंगे, डी के लेफ्ट में सिर्फ एक आदमी बैठा है। आगे बोला है ए डी का पड़ोसी है। अगर ए डी का पड़ोसी है तो ए को इस तरफ भी रख सकता हूं और इस तरफ भी रख सकता हूं, क्योंकि ए को डी के बगल में रखना है। आगे बोला हूं मैंने सिर्फ 2 लोग रखे हैं बी और डी एफ के बीच में, डी और एफ के बीच में सिर्फ 2 लोग रखे हैं। 2 छोड़ो, पक्का यहां एफ आएगा। डी और एफ के बीच में सिर्फ 2 लोग हैं, एफ पक्का यहां पे आएगा। दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती है डियर, है ना। ओनली 3 लोग बैठे हैं सी और जी के बीच में। अब सी और जी के बीच में सिर्फ 3 लोग बैठे हैं। सिचुएशन ऐसी हो सकती है और सिचुएशन ऐसी हो सकती है। अब सी और जी कहां आएंगे कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, बी जो है वो कभी जी के बगल में नहीं बैठेगा। बी को मुझे जी के बगल में नहीं रखना है, बी को जी के बगल में नहीं रखना है। अच्छा, अगली लाइन, सिर्फ 2 लोग बैठे हैं ई और ए के बीच में। अब ए यहां रख दिया तो 2 छोड़ दो, पक्की बात है ई यहां बैठेगा, है ना। अच्छा, ई यहां रख दिया, 2 लोग छोड़ दो, पक्का यहां पे कौन बैठेगा डियर, ई और ए के बीच में सिर्फ 2 लोग हैं। अगर ए यहां रख दिया, 2 छोड़ दिया तो ई यहां बैठ सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी ये बनती है और एक पॉसिबिलिटी ये बनती है। अब मुझे सी और जी को रखना है, बीच में 3 लोग रखना है। अगर मैं यहां पर सी रखने जाता हूं तो 1 2 3 छोड़ के जी रख नहीं पाऊंगा, मतलब ये सी गलत है। अगर यहां सी रखता हूं तो 1 2 3 छोड़ के जी रख नहीं पाऊंगा, ना इस तरफ रख पाऊंगा, ये सी भी गलत है और यहां भी सी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये डायग्राम पक्का गलत हो गया, ये डायग्राम पक्का सही हो गया। अब अगर यहां सी आएगा तो यहां जी आएगा, अगर यहां जी आया तो यहां सी आएगा। तो बचा सिर्फ एक इंसान बी, वो यहीं पे रखेंगे, लेकिन बी के बगल में जी नहीं आ सकता, इसीलिए यहां पर सी आएगा और यहां पर जी आएगा। जी इसलिए यहां पे आया क्योंकि यहां बी बैठा हुआ है और बी को रखने का कोई और स्थान खाली है नहीं, क्योंकि जी और सी के बीच में सिर्फ 3 लोग थे। तो जी यहां तो सी यहां तो जी यहां, जी और बी सिर्फ यहीं रख सकते हैं, बी के बगल में जी रखने
रख नहीं पाएंगे, इसलिए जी यहां रखेंगे और सी यहां रखेंगे। तो अब आपसे पूछ क्या रहा है, कौन एक्सट्रीम राइट एंड में बैठा हुआ है? एक्सट्रीम राइट एंड में यस सी बैठा है। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन होगा। जितने भी लोगों ने डी आंसर लगाया, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया डियर, वेल डन परफॉर्मेंस, वेरी गुड डियर, कीप इट योर ऑल, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं डियर, एक नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आई होप जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, जल्दी से क्विकली आंसर कीजिए। देखो, अगर हम लोग तितली की बात करते हैं, बटरफ्लाई की बात करते हैं, कैटरपिलर की बात करते हैं, तो क्या रिलेशन है डियर इन दोनों के बीच में? जो रिश्ता इन दोनों के बीच में होगा वही रिश्ता अगले दो के बीच में होगा। अब कितना प्यारा क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल ने पूछ लिया। अब इसका मतलब साइंस का एड ऑन नॉलेज, जितना साइंस का नॉलेज होगा, जितनी बायोलॉजी यहां पर पता होगी, उतना ही फायदा आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है डियर, कैटरपिलर जो है वो हमारी तितली का अगला स्टेज है, नेक्स्ट स्टेज है, नेक्स्ट स्टेज है, अगली स्टेज है ना। जो तितली होती है फिर बाद में कैटरपिलर बन जाती है, वैसे ही जो इंसेक्ट है उनका जो अगला स्टेज है वो लार्वा है। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं डियर। आई होप आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी है और इसके बारे में और ब्रीफिंग जानना चाहते हो तो साइंस के लिए डेफिनेटली, बायोलॉजी के लिए राहुल सर का फॉलो करो। उनसे जो भी क्वेश्चन है, आपसे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है, आप डेफिनेटली उनसे पूछिए, डेफिनेटली वो आपके हर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सो बहुत प्यारा क्वेश्चन था, आई होप सभी को क्लियरिटी के साथ क्लियर हुआ। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। जितने भी लोगों ने सही आंसर किया, कैसा था क्वेश्चन एक बार जल्दी से कमेंट करना दिया फटाफट से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेज मतलब अगला जो उसका स्टेज है, तितली का, बटरफ्लाई का अगला स्टेज कैटरपिलर है, वैसे ही अगर इंसेक्ट की बात करें तो उसका अगला स्टेज लार्वा होगा। यस, ए इज करेक्ट आंसर। गॉट इट एवरीवन? सारे बच्चों क्लियर है डियर? क्विकली मैसेज करें, क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करो डियर फटाफट से, जल्दी से, क्विकली। बहुत प्यारा लॉजिकल वेन डायग्राम पे क्वेश्चन है। आई होप सभी लोग इस तरह क्वेश्चंस को जानते हैं, बट ये लेवल अच्छा था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, इसलिए मैं लेके आया। और लोग इसमें कंफ्यूज भी होंगे, उस कंफ्यूजन को क्लियर करना है, इसलिए मैं क्वेश्चन को लेके आया। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा डियर, जल्दी से, क्विकली, फटाफट से, है ना। अच्छा, रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर के बारे में आपको जानते हैं क्या? जानते होंगे डियर आप, है ना। अगर आपने ध्यान से नोटिस किया होगा तो कुछ रेफ्रिजरेटर जो होते हैं वो फ्रीजर के तौर पे भी काम होते हैं, जिसमें फ्रीजर का मतलब जिसमें आइसक्रीम रखी रहती है ना। आपने देखा होगा जब भी आप किसी शॉप में जाते हैं तो आइसक्रीम मांगते हैं तो वो अलग से निकाल के देता है, फ्रीजर से निकाल के देता है, वो फ्रीजर है, वो एक तरीके से रेफ्रिजरेटर नहीं है। क्लियर? अच्छा, कुछ ऐसे भी रेफ्रिजरेटर होते हैं जो हमारे फ्रीजर के तौर पे यूज होते हैं और कुछ ऐसे भी फ्रीजर हैं जिनको हम रेफ्रिजरेटर के तौर पे यूज करते हैं, है ना। अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं, दिस इज माय रेफ्रिजरेटर 100%, है ना। कुछ जो रेफ्रिजरेटर हैं 100%, है ना, कुछ जो रेफ्रिजरेटर हैं वो हमारे एक तरीके से फ्रीजर के तौर पे यूज होते हैं और कुछ फ्रीजर जो हैं वो रेफ्रिजरेटर के तौर पे यूज होते हैं। लेकिन सारे रेफ्रिजरेटर और सारे फ्रीजर जो हैं वो सब के सब हमारे इलेक्ट्रिकल, है ना, एप्लीकेंस हैं, 100% इलेक्ट्रिकल उपकरण हैं, है ना, 100% इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस, इलेक्ट्रिकल उपकरण हैं 100%। इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा ऑप्शन होगा? यस, एब्सोल्युटली अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी इज माय करेक्ट आंसर। आई होप सारे बच्चों को क्लैरिटी के साथ क्लियर हुआ। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। जितने भी लोगों ने सही आंसर दिया, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। आई होप अगले क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से करेंगे फटाफट से। एक बहुत प्यारा मैथमेटिकल ऑपरेशन के ऊपर क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसमें देखिए ब्रैकेट भी यूज हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन बहुत स्पेशल हो जाता है डियर। फटाफट से जल्दी से सॉल्व करें डियर, जल्दी से, क्विकली। बहुत प्यारा क्वेश्चन है डियर, जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग जल्दी जल्दी ट्राई करें, फटाफट से बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा डियर, जल्दी से, क्विकली, फटाफट से, जल्दी से आंसर बनाओ डियर फटाफट से। समय यहां पर गुजरता चला जा रहा, फटाफट से आंसर दो जल्दी से, क्विकली।
अच्छा, टाइमर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ध्यान से पढ़ें जरा। तो यहां पर जो इनटू का मतलब है ना वो है माइनस, तो जितनी बार इनटू आएगा माइनस करेंगे, 14 माइनस 6 करेंगे और ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है डियर, है ना। और फिर इस माइनस का क्या मतलब है डियर, माइनस का मतलब प्लस है, ये तो प्लस हो जाएगा। फिर ब्रैकेट के अंदर 4 डिवाइड, डिवाइड का क्या मतलब है डियर, ध्यान से देखो जरा, डिवाइड का मतलब इनटू है, तो ये इनटू 3 हो जाएगा डियर। और फिर ये ब्रैकेट क्लोज है, ये कर्ली ब्रैकेट है डियर, यहां पे कर्ली ब्रैकेट भी चल रहा है डियर 100%, और ये बिग ब्रैकेट भी चल रहा है डियर, है ना। और ये प्लस लिखा है डियर, प्लस का मतलब डिवाइड है, तो यहां पर डिवाइड करेंगे डियर। और फिर ये ब्रैकेट के अंदर 6 और ये माइनस लिखा है, माइनस का मतलब प्लस, प्लस 4 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, ये फुल ब्रैकेट क्लोज। और ये डिवाइड लिखा है, डिवाइड का क्या मतलब है डियर, डिवाइड का मतलब इनटू है, यहां पर इनटू 3 करेंगे डियर। अब जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं डियर, फटाफट से सॉल्व करते हैं, बताइए। तो 14 माइनस 6 करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे डियर अकॉर्डिंग टू बोथ मास। तो 14 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा डियर, 8 आएगा। अब ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ब्रैकेट तो कंप्लीट हो गया डियर, सॉल्व हो गया ये इक्वेशन, है ना। 4 3 जा 12 हो जाएगा डियर, है ना। अभी कर्ली ब्रैकेट के अंदर है और ये डिवाइड बाय है डियर, है ना। अच्छा, 6 को 4 से ऐड करेंगे तो 10 आएगा। अब ये फुल ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है डियर, और ये इनटू अलग से 3 लिखा है डियर। अभी बताओ 8 और 12 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, और 20 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो डियर 2 बचेगा, ये ब्रैकेट के अंदर है और इनटू 3 है, तो ये 2 बचेगा, 2 गुणे 3 कर देंगे तो 6 आ जाएगा। यस, इस क्वेश्चन का सही और डेफिनेट आंसर डी ऑप्शन होगा। यस, एब्सोल्युटली, बहुत प्यारा क्वेश्चन था जिसमें बहुत अच्छी मैथ्स यूज की गई, बोर्ड मास रूल बहुत अच्छे से आपको क्लियरिटी के साथ क्लियर होना चाहिए। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं लेफ्ट टू राइट में, लेकिन याद रखना पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे और ब्रैकेट में पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करोगे, फिर कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करोगे और फिर बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करोगे। तो ये ब्रैकेट के सॉल्व करने के टेक्निक हैं डियर, तरीके हैं, अरेंजमेंट, है ना। समझ में आया क्या सभी को क्वेश्चन? फटाफट बताइए। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर 6 है। यस, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर डी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़े डियर, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें डियर। ओके गुड, आगे बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बताइए, बहुत प्यारा सीरीज है और फ्रैक्शन भी दिख रहा होगा डियर आपको, इसलिए एक क्वेश्चन बहुत स्पेशल बन जाता है। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग इस क्वेश्चन का फटाफट से सही आंसर करेंगे। सो बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना, 100%। जल्दी से ट्राई करो डियर, फटाफट से, जल्दी से, क्विकली डियर, फटाफट से हाथ चलाइए, देखिए, देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं कमेंट बॉक्स में, जल्दी से, क्विकली। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। अच्छा, समय यहां पर थोड़ा सा समाप्त हो चुका है डियर, आप लोगों के पास समय नहीं बचा डियर, जल्दी से 1 सेकंड बचा, कंप्लीट डियर। अच्छा, ध्यान से देखो, अगर 729 देखता हूं मैं तो मुझे समझ में आता है 729 जो है वो 3 की पावर 6 है डियर, है ना। अच्छा, दूसरा जो लिखा है 81 लिखा है, मतलब -1/81 मतलब 3 की पावर 4, है ना। अगर मैं 9 देखता हूं तो ये लिखा है डियर 3 की पावर 2, 100%। तो देख रहा हूं डियर सब में माइनस 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 कांस्टेंट चल रहा है डियर, तो यहां भी माइनस आएगा डियर, यहां भी ऊपर 1 आएगा और नीचे। अब ये 3 की पावर 6 था, 3 की पावर 4 है, इसका मतलब पावर 2 कम हुआ डियर, यहां पावर 2 कम हो रही है डियर, 2 जो पावर है वो कम हो रही है, तो यहां भी 2 कम हुआ और यहां भी 2 कम हुआ। सो 6 में 2 जाएगा तो 4, 4 में 2 जाएगा तो 2, 2 में 2 जाएगा तो 0। सो 3 -1/3 की पावर 0। और याद रखना डियर, a की पावर 0 हमेशा 1 होता है, चाहे वो 2 की पावर 0 हो, चाहे 3 की पावर 0 हो, चाहे 4 की पावर 0 हो, तो ये हमेशा 1 होगा। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी -1/1, और इसको मैं बोल सकता हूं सिंपल -1। एब्सोल्युटली इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन होगा। और यस, एब्सोल्युटली ये आज की क्लास के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, और डेफिनेटली ऐसे ही क्वेश्चन आपके सीपीओ में आए तो आप देख सकते हैं उसमें सिर्फ रीजनिंग का टेस्ट नहीं लिया, उसने आपके मैथ्स के नॉलेज को भी इन्वॉल्व किया, उसने आपके साइंस के नॉलेज को भी इन्वॉल्व किया, तो भी बहुत सारे नॉलेज इन्वॉल्व होने वाले हैं डियर। आई होप आपको क्लैरिटी के साथ क्वेश्चन क्लियर हुआ। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से आंसर करो फटाफट से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से, क्विकली, जल्दी से पेन कॉपी चलाइए। देखो 6 लिखा है, 2 लिखा है, 96 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, 240 लिखा है, क्या रिलेशन है डियर, क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का? जल्दी से, फटाफट से। ओके डियर, तो समय यहां पर समाप्त होने वाला है डियर, फटाफट से क्रैक करो डियर इस क्वेश्चन को, जल्दी से, क्विकली।
ओके तो समय यहां पर समाप्त हो गया। देखो जरा 6 2 से 96 लिखा, कैसे लिखा दिया, 6 का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो आया उसको 8 से और गुणा कर दिया। मतलब लॉजिक कहता है यहां पर 3 नंबर जो लिखे हैं आपके पास, जो 3 नंबर लिखे हैं 6 2 और 96, ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर। सो पहले नंबर का दूसरे नंबर से गुणा किया और जो आया उसको मैंने एक्स्ट्रा 8 से गुणा किया, तो मेरा तीसरा नंबर आ गया। मैं करके देखूं जरा यहां पर। सो 6 गुणे 2 करूंगा तो 12 आएगा, 12 8 96 होता है डियर, मैच कर रहा है डियर यहां पर। और अगर 5 इंटू 6 करता हूं तो 30 आएगा, और 30 इंटू 8 करूंगा तो 240 आएगा, बिल्कुल मैच कर रहा है। सो बिल्कुल ऐसे ही इसी तरीके से कौन सा ऑप्शन यहां पे मैच कर रहा है डियर, ध्यान से नोटिस करो, सिर्फ सी ऑप्शन मैच कर रहा है डियर। एक पहले नंबर का दूसरे नंबर से गुणा करेंगे, 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 आएगा, और अगर उसमें 8 का गुणा करेंगे तो 2 8 16 हो जाएगा। यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर सी ऑप्शन। पहले नंबर को दूसरे नंबर से गुणा करने के बाद जो आया उसे एक्स्ट्रा 8 से गुणा करेंगे तो तीसरा नंबर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था पेपर में, और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं डियर, सो बी रेडी फॉर इट। मतलब इनटू, डिवाइड, प्लस, माइनस शुड बी स्ट्रॉन्ग, तभी सेकंड्स में आंसर दे पाओगे डियर। समझ में आया क्या आपको? बात मेरी क्लियर हुई? गुड। टेबल याद होनी चाहिए 30 तक की, 30 तक की टेबल तो सबको याद होनी चाहिए। जब याद होगी तो जल्दी सोच पाओगे, जल्दी से क्रैक कर पाओगे डियर ऐसे क्वेश्चंस। आई होप सारे बच्चों को क्लैरिटी के साथ क्लियर हो रहा है क्वेश्चन। क्लियर टू एवरीवन? कैन वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डियर? ओके गुड, आगे बढ़ते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत प्यारा डाइस का क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं डियर, और आई होप आप कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन। बहुत अच्छे से मैंने आपको कंसेप्ट भी डिलीवर किया था रेगुलर क्लास में। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन कर पाएंगे डियर। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा डियर, जल्दी से, क्विकली। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डियर, बहुत बढ़िया, कीप इट अप। अच्छा, आपको एक चीज तो मालूम होगी, जैसे यहां पर ए का अपोजिट जो है वो आई है, ए का जो अपोजिट है वो आई है। इसका मतलब क्या हुआ, ए और आई साथ में नहीं आएंगे डियर, है ना। ए का अपोजिट आई है ना, ए का अपोजिट हमारा आई है। क्लियर है डियर? अच्छा, ई का अपोजिट हमारा ओ है ना डियर, और Z का अपोजिट हमारा U है। तो दो अपोजिट फेसेस को लेकर हम डाइस नहीं बना सकते, A और I को साथ में लेकर फेस डाइस नहीं बना सकते। इसमें बना रहे हैं, इसका मतलब पहला गलत है ना। Z और U को साथ में लेकर डाइस नहीं बना सकते, यहां Z और U साथ में है, ये पॉसिबल नहीं है ना। E और O को लेकर साथ में डाइस नहीं बना सकते, यहां E और O साथ में है, ये पॉसिबल नहीं है ना। अगर हम बात करते हैं A की, अगर हम बात करते हैं A की, अगर हम बात करते हैं Z की और बात करते हैं E की, ये तीनों एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, इन तीनों को लेकर डाइस बनाई जा सकती है। यस, केवल और केवल थर्ड बनाया जा सकता है। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन होगा। क्लियर हो गया? क्लैरिटी के साथ क्लियर हुआ? देखो, E और O अपोजिट हैं, साथ में कभी नहीं आएंगे। Z और U अपोजिट हैं, साथ में कभी नहीं आएंगे। A और I अपोजिट हैं, साथ में कभी नहीं आएंगे। A और I पहले में है, गलत है। E और O दूसरे में है, गलत है। Z और U तीसरे चौथे में है, गलत है। A, E और Z तीनों पड़ोसी हैं, तीनों को लेकर एक डाइस बनाई जा सकती है। बिल्कुल थर्ड ऑप्शन इकलौता ऐसा ऑप्शन है जिसको बनाया जा सकता है। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन। गॉट इट एवरीवन? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा कोडिंग का क्वेश्चन था, और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे डियर। सो आप कैसे करेंगे डियर, बिल्कुल आज इसका टेस्ट है, फटाफट से ट्राई करो। देखो, हमारे पास एक वर्ड है FOLORA, और इसको मैंने यहां कोड किया है WQOLC। ठीक है, तो जिस तरीके से कोड किया है उसी तरीके से गोइंग वर्ड को भी कोड करना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और मैं बताऊं ऐसे क्वेश्चन लोगों से क्यों नहीं बने एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि उन्हें अपोजिट याद ही नहीं था डियर। तो सोचते कैसे? अपोजिट याद करो डियर। देखो, F का अपोजिट U होता है, L का अपोजिट O होता है, O का अपोजिट L होता है, R का अपोजिट I होता है, और A का अपोजिट Z होता है। और ध्यान से नोटिस करो, ये तो पहले अपोजिट हो गए डियर, ये तो पहले अपोजिट हो गए, और फिर अपोजिट करने के बाद यहाँ पे +2 कर दिया, U + 2W, O + 2Q, और यहाँ पे L + 3O, I + 3L, और
z प्लस 3c। सिंपल। तो लॉजिक क्या चल रहा है, अपोजिट प्लस 2, अपोजिट प्लस 2, अपोजिट प्लस 3, अपोजिट प्लस 3, अपोजिट प्लस 3। तो यहां भी अपोजिट पहले करेंगे। सो g का अपोजिट t, o का उल्टा l, i का उल्टा r, n का उल्टा m, t, g का उल्टा t, और अपोजिट करने के बाद वही सेम लॉजिक यहां प्लस 2 करेंगे, यहां प्लस 2 करेंगे, यहां प्लस 3 करेंगे, यहां प्लस 3 करेंगे, यहां प्लस 3 करेंगे। सो t प्लस 2 v हो जाएगा, l प्लस 2 n हो जाएगा, r प्लस 3 u हो जाएगा, m प्लस 3 p हो जाएगा, और t प्लस 3 w हो जाएगा। सो v n u p w, यस इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन। यू कैन सी द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन, यू कैन सी द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस। बट एक चीज कॉमन है डियर, जिसकी प्रैक्टिस है, जिसने क्वेश्चंस लगाए हैं, जिसने ताबड़तोड़ इंफॉर्मेशन को गेन किया है और प्रैक्टिस की है, उसका पक्का पेपर अच्छा गया है। और उसी लोगों का सिलेक्शन होता है जो रेगुलर चीजों को करते हैं 100%। यस इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन। लॉजिक बड़ा सिंपल सा था, अपोजिट करने के बाद फर्स्ट 2 लेटर में प्लस 2 कर दिया और लास्ट 3 लेटर में प्लस 3 कर दिया। तो यहां पर फर्स्ट 2 लेटर में अपोजिट प्लस 2 चल रहा है और लास्ट 3 लेटर में अपोजिट प्लस 3 चल रहा है। सी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट एवरीवन? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी से ट्रैक करो डियर, फटाफट से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, डू इट वेरी फास्ट, जल्दी से जल्दी से। समय यहां पे बहुत तेजी से गुजर रहा है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। लोगों के दिमाग में भी नहीं गया कि ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाएं, क्या है लॉजिक। सोचिए जरा डियर, ध्यान से सोचिए, फटाफट से सोचिए, जल्दी से, क्विकली। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा, फटाफट से। समय समाप्त हो गया डियर। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। 98 और 115 के बीच में क्या रिलेशन है, ध्यान से सोचो, बड़ा प्यारा रिलेशन है डियर। 98 में मैंने 9 और 8 को जोड़ दिया। सो 9 8 को जोड़ेंगे 98 में, 17 जोड़ना पड़ेगा। 98 प्लस 17 115 हो जाएगा डियर, 100%। और ऐसे ही 67 को मैंने यहां पर 84 बनाया। कैसे? 67 में 6 प्लस 7 जोड़ दिया। तो 67 में अगर मैं 6 प्लस 7 जोड़ता हूं तो ये तो डियर 13 आता है, और 67 प्लस 30 करेंगे तो ये तो 80 आएगा, है ना। यहां तो 80 आया डियर, 84 कहां आया डियर, है ना। इसका मतलब हम जो यहां सोच रहे थे वो तो सही सोच रहे थे, बट उसके हिसाब से क्वेश्चन नहीं था डियर। अब देखो, ऐसी सोच जो है ना वो डेवलप करनी पड़ेगी। अब यहां पर ये लॉजिक फेल हो गया तो डियर और क्या लॉजिक हो सकता है। हम सोच सही रहे थे बट अप्लीकेबल नहीं हो पाया डियर। यहां पर वो जो लॉजिक मैंने सोचा वो अप्लाई नहीं हो पाया। सो और क्या लॉजिक हो सकता है डियर, ध्यान से सोचते हैं डियर। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा, अगर मैं सोचूं 97 में 17 जोड़ने पर, 98 में 17 जोड़ने पर मेरा 115 तो आ गया था डियर। आ गया था कि नहीं आ गया था डियर? आ गया था। सो अगर मैं इसी को कंटिन्यू करूं डियर, अगर मैं इसी कंटिन्यू करूं, 67 में 17 ही जोड़ दूं तो 67 में 17 जोड़ देंगे तो 84 आ जाएगा डियर, 100%। मतलब पहला नंबर और दूसरे नंबर का जो अंतर है वो 17 है ना। सो ऐसे ही डियर कंटिन्यू करेंगे अगर हम लोग तो 74 में भी क्या करना पड़ेगा, 17 जोड़ना पड़ेगा। 74 में अगर 17 जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या आएगा डियर, 7 4 11, एक कैरी, 7 और 1 8 और 1 9, 91 आएगा। यस इस क्वेश्चन का सही आंसर 91 है। यस, डी इज माय करेक्ट आंसर। था ना जबरदस्त क्वेश्चन। देखो, जो मैं सोच रहा था वो भी सही था, जो अभी मैं सोच रहा हूं वो भी सही है, बट ऑप्शन होना चाहिए डियर। ऑप्शन होगा तो आंसर आएगा डियर। जैसे 98 में सिर्फ कांस्टेंट 17 जोड़ते हैं तो 115 आता है, ऐसे 67 में भी 17 ही जोड़ते हैं तो 84 आता है, तो ऐसे 74 में ही 17 जोड़ेंगे तो 91 आंसर हो जाएगा डियर। यस इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? तो आपको समझ में आया डियर क्वेश्चन कितने अच्छे थे डियर? यस, एब्सोल्युटली, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करो डियर, फटाफट से ट्राई करो, जल्दी से, क्विकली। समय स्टार्ट कर दिया डियर, जल्दी से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है डियर, यहां पर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आई होप जितने भी लोग सेशन देख रहे हैं सभी लोग इस क्वेश्चन का फटाफट से आंसर देने की कोशिश करेंगे। 6 लिखा है, 15 लिखा है, 1 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, 3 लिखा है। क्या लॉजिक के हिसाब से आंसर हो सकता है डियर? फटाफट से ट्राई करो, जल्दी से, क्विकली। जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करें डियर, फटाफट से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। मैं बताऊं, इससे प्यारे क्वेश्चन मैंने देखे नहीं डियर अपने इतिहास में आज तक। बहुत प्यारा।
अच्छा चलिए, समय यहां पर समाप्त हो गया डियर। अच्छा 6, 15 और 1 लिखा है डियर, क्या लॉजिक है डियर? 6, 15 और 1 लिखा है डियर, 6, 15 और 1, क्या लॉजिक है डियर? तो यहां पर लॉजिक है, पहला दूसरा नंबर, सेकेंड नंबर है ना डियर, है ना, को डिवाइड किया फर्स्ट नंबर माइनस थर्ड नंबर से, है ना, और जो ये आएगा वो कांस्टेंट आएगा। करके देखो, सेकेंड नंबर कितना है डियर? 15 है ना, और फर्स्ट नंबर कितना है? 6 है, थर्ड नंबर कितना है? 1 है, तो 6 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा? 5 आएगा, और 15/5 करोगे कितना आएगा डियर? 3 ही आएगा ना डियर, है ना। सो यही चीज इसमें भी अप्लाई करके देख लो, इसमें हो रहा है क्या, ध्यान से देखो जरा इसमें, है ना। दूसरा नंबर क्या है डियर? 6 है, 6 को डिवाइड करेंगे, पहला नंबर क्या है? 5 है, माइनस तीसरा नंबर क्या है? 3 है, 5 माइनस 3 करेंगे 2 आएगा, तो 6 को अगर 5 माइनस 3 मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, यहां भी 3 आया, यहां भी 3 आया, तो जो दोनों जगह आया वही तो कंटिन्यू करेंगे डियर हम लोग, है ना। या फिर ऐसा सोचो, 6 माइनस 1 कितना होता है? 5, 5 तिहाई 15, 5 माइनस 3 कितना होता है? 2, 2 तिहाई 6, है ना। ऐसे ही डियर सोचो जरा, ध्यान से देखो जरा कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है डियर, है ना। अगर आप ऑप्शन वाइज जाएंगे तो आप पक्का आंसर दे पाएंगे, है ना। 15 और 21 और 8, ध्यान से देखो जरा, 15, 21 और 8, है ना डियर, इनको देखो जरा, 15, 21 और 8, है ना। 15 माइनस 8 करेंगे तो 7 आएगा, 7 इंटू 3 कर देंगे तो 21 हो जाएगा डियर। ये लॉजिक बड़ा प्यारा था। आप इस तरह सोचो या फिर इस तरह सोचो, फर्स्ट नंबर माइनस थर्ड नंबर, है ना, जो आए उसे 3 से गुणा कर दोगे तो तुम्हारा दूसरा नंबर निकल आएगा, था ना डियर। देखो लॉजिक दोनों ही सही है, ये भी सही है, ये भी सही है ना। लॉजिक है, ट्रिक है, समझना पड़ेगा। पहले नंबर को तीसरे नंबर से माइनस किया, पहले नंबर को तीसरे नंबर से माइनस किया, सो 6 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा डियर? 5 आएगा, और 5 का 3 से गुणा कर देंगे तो 15 आ जाएगा डियर, है ना। ऐसे ही 5 माइनस 3 किया तो 2 आया, 2 को 3 से गुणा कर दिया तो 6 आ गया डियर, है ना। गॉट इट एवरीवन? यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन। वेरी गुड, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, है ना। यस, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर सी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? क्या अभी तक के सारे क्वेश्चन सारे बच्चों क्लियर एंड डियर? जल्दी से मैसेज कीजिए फटाफट से। क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से ट्राई कीजिए, फटाफट से इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करो डियर, जल्दी से, क्विकली, फटाफट से। समय यहां पर स्टार्ट हो चुका है डियर, फटाफट से सॉल्व करो डियर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और डेफिनेटली ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं और सेकंड्स में आंसर देने की ताकत आपको रखनी पड़ेगी। कैलकुलेशन है, आई कैन अंडरस्टैंड, कैलकुलेशन तो डियर रहती ही है, बट अगर आपके पास कंसेप्ट की क्लैरिटी है तो आप आराम से ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे सेकेंड्स में, है ना। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में अगर आप देखें जरा सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना चाहिए, इसको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये जो लिखा है ना स्पेशल लिखा है डियर। सो 256 किसका स्क्वायर रूट होता है? 16 का होता है डियर, 16 आ जाएगा डियर, है ना। 16 का स्क्वायर 256 होता है। फिर आगे बात करते हैं, यहां पर P लिखा है, ठीक है डियर। अब P का क्या मतलब है डियर? P का मतलब इनटू है, यहां P का मतलब इनटू है, यहां P का मतलब इनटू है ना। P डिनोट इनटू, सो इनटू 3 हो जाएगा डियर, है ना। फिर S का मतलब क्या है डियर? -66 है डियर, है ना। फिर Q का मतलब क्या है डियर? डिवाइड बाय 10, 11 हो जाएगा डियर। फिर P का अगेन मतलब क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा डियर 5, और R का क्या मतलब हो जाएगा? +43। अब हम यहां पर सॉल्व करते हैं। सो पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? पहले हम लोग यहां पर डिवाइड सॉल्व करेंगे। सो 66 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में जाएगा, फिर 6 गुणे 5 करेंगे, ये +43 लिखा है डियर यहां पर, और ये 16 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा डियर? 16 इंटू 3 करेंगे तो 8 या 6 तिहाई, है ना, 6 तिहाई 24, 2 कैरी हो जाएगा डियर, है ना, और ये 54, है ना, 54। 16 इंटू 3 करेंगे, सॉरी 6 तिहाई 18, सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी 8 का टेबल पढ़ने लगा था मैं, सॉरी, 16 तिहाई 48, तो ये 48 है डियर, है ना। अब ये 48 माइनस, है ना, 6 पंचे 30, -30 प्लस 43, है ना। अभी बताओ 48 में 30 जाए कितना बचेगा? 18 बचेगा। 18 में कितना जोड़ रहे हैं? 43, है ना। अब बताओ 8 और 3 11, एक कैरी, 4 और 1 5 और एक कैरी था 6, 61 आ जाएगा डियर। यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर मेरा ए ऑप्शन होगा। यस, एब्सोल्युटली ए इज माय करेक्ट आंसर। गॉट इट एवरीवन? क्या अभी तक के सारे क्वेश्चन सारे बच्चों क्लियर है डियर? फटाफट से मैसेज करो, क्लियर टू एवरीवन? कैन वी डू इट लाइक दैट इन द एग्जामिनेशन हॉल? क्या हम ऐसे क्वेश्चन पेपर में कर पाएंगे डियर? जल्दी से मैसेज कीजिए फटाफट से। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट?
वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी से बताओ फटाफट से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा डियर, जल्दी से क्विकली। तो अब आप देख रहे होंगे नंबर्स में फ्रैक्शन भी लिखे हैं, तो डियर थोड़ा सा मैथ्स के यहाँ पर नॉलेज यूज हो गया डियर, और कुछ भी नहीं है डियर, जल्दी से बताओ फटाफट से। देखो 96 लिखा है, 8 लिखा है, 3/2 लिखा है, क्वेश्चन मार्क लिखा है, 3/128 लिखा है डियर। अब बताइए बीच में जो क्वेश्चन मार्क रह गया वहां पे क्या आएगा डियर, जल्दी बताइए फटाफट से। यस एब्सोल्युटली। देखो अगर 96 को 8 से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा, है ना भाई। 96 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, क्लियर। फिर 12 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा डियर, 12 को 8 से डिवाइड करेंगे तो दोनों जो है ना 4 से कटेंगे तो 3 बार में जाएगा, 4 3 12 और 4 दूनी 8, तो ये 3/2 आएगा, है ना। फिर हम लोग 3/2 को भी किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। तो 3/2 का 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, 3/16 हो जाएगा डियर। और फिर 3/16 को भी अगर मैंने फिर से वापस से 8 से डिवाइड कर दिया तो 3/16 गुणे 8, 16 8 होता है 128, है ना। सो 100% ये 3/128 यहां लिखा है। तो जो ही नंबर यहां पे छूट गया वो बचेगा 3/16। यस, बी इज माय करेक्ट आंसर। वेरी नाइस क्वेश्चन, क्लियर टू एवरीवन। सो यहां पर सीरीज चल रही थी, हम हर बार 8 से डिवाइड कर रहे हैं डियर, सीरीज के अकॉर्डिंग हर बार हम 8 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं डियर। यहां भी 8 से डिवाइड किया तो आगे भी 8 से डिवाइड करते चले जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग 3/16 क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा। गॉट इट एवरीवन, समझ में आया सभी को? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बताइए फटाफट से, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा डियर, जल्दी से क्विकली, जल्दी से ट्राई करो डियर फटाफट से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से लिखा है, देखो जरा 12, 14 और 38, है ना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ फटाफट से। यस, बहुत बढ़िया। जितने भी लोगों के आंसर्स आ गए वेरी गुड, जिनके आंसर्स नहीं आए डियर इसीलिए तो क्लास है डियर, है ना। अच्छा ध्यान सोचो, 12, 14, 38 लिखा तो क्या किया डियर, 12 का डबल किया और डबल करने के बाद जो आया उसमें दूसरा नंबर ऐड कर दिया तो तीसरा नंबर आ जाएगा 38, है ना। 12 दूनी 24, 24 प्लस 14 करेंगे तो हमारा 38 आ जाएगा डियर। अकॉर्डिंग टू लॉजिक फर्स्ट नंबर, है ना, लॉजिक के हिसाब से फर्स्ट नंबर इंटू 2 प्लस सेकेंड नंबर इज इक्वल टू थर्ड नंबर, है ना डियर। यही लॉजिक है डियर, है ना। सो इसी अकॉर्डिंग डियर ध्यान से नोटिस करेंगे डियर हम लोग यहां पे कौन से ऑप्शन में ऐसा हो रहा है, फर्स्ट नंबर का डबल सेकंड नंबर से जोड़ेंगे तो थर्ड नंबर आएगा, ऐसा मेरा सिर्फ ए ऑप्शन में हो रहा है डियर। ध्यान से देखो जरा, 16 दूनी 32 होता है और 32 में 11 जोड़ेंगे, सो 32 प्लस 11 जोड़ने पर 43 होगा, और जो कि तीसरा नंबर लिखा है। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन। यस, क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ए ऑप्शन है। गॉट इट एवरीवन। सो पहले नंबर का डबल और दूसरा नंबर ऐड किया जाएगा तो तीसरा नंबर निकल के आ जाएगा। गॉट इट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से बताइए फटाफट से। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कॉमन नॉलेज है डियर, जल्दी से बताइए फटाफट से। एब्सोल्युटली, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। वो कैब का नॉलेज है डियर, वो कैब जितनी अच्छी वो कैब होगी उतनी जल्दी ऐसे क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व कराएंगे। और वो कैब की क्लास तो आप सभी को मालूम है ना, शाम को 10 बजे होती है, महीनों की बहुत बेहतरीन क्लास होती है। सो डियर ये सारी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे साइंस की बात करें, चाहे हम ज्योग्राफी की बात करें, चाहे पॉलिटी की बात करें, चाहे हिस्ट्री की बात करें, चाहे साइंस, चाहे फिजिक्स, है ना, चाहे इंग्लिश, चाहे मैथ्स, हर एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है डियर। रीजनिंग में तो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई, तो समझ में आ गया डियर, आज के क्लास को क्वेश्चन को देखकर तो समझ में आ गया, है ना। अच्छा, अगर मैं पैम्पर की बात करता हूं, बहुत बात सुना होगा, पैम्पर लगा दो, पैम्पर कर दीजिए, पैम्पर कर दीजिए, मतलब एक तरीके से लाड़ प्यार दे दीजिए। और लाड़ प्यार को देने का मतलब ग्रेटिफाई मतलब संतुष्ट करना, एक तरीके से उसको संतुष्ट करना, मतलब उसे बहुत सारा लाड़ प्यार देना। मतलब ये जो मीनिंग है ना वो सिनोनिम्स हैं, ये दोनों का मतलब एक जैसा है। इन दोनों वर्ड्स को मैं बोलूंगा कि ये दोनों जो हैं सेम मीनिंग है, एक तरीके से सिनोनिम्स हैं, है ना। सो इसका मतलब होता है खा जाना, नष्ट कर देना, है ना। तो डेफिनेटली विध्वंस करना, है ना। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन।
गॉट इट एवरीवन? यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन। बहुत प्यारा नॉलेज था, ये एक तरीके से वोकैब का नॉलेज था और सेकंड्स में आंसर दे पाते अगर आपको वोकैब्स क्लियर होती तो। क्लियर एवरीवन? सारे बच्चों को समझ में आया डियर? है ना? डिवोर का मतलब विध्वंस कर देना, खराब कर देना, नष्ट कर देना, खत्म कर देना डियर, है ना, खा जाना उसको एक तरीके से, है ना। चलिए ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जाइए फटाफट से, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से सेकंड्स में दो, फटाफट से जल्दी से। टाइमर स्टार्ट कर दिया डियर, आप तो दे पाओगे क्योंकि एक टाइप का क्वेश्चन एक बार कर लिया तो दोबारा कर पाएंगे डियर, है ना। दोबारा क्यों कर पाएंगे? क्योंकि फर्स्ट टाइम लॉजिक क्लियर हो गया, है ना। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फायदा एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा डियर, ये याद रखना डियर, है ना। चलिए वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। जितने भी लोगों ने सही आंसर दे दिया एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। यस, है ना। अगर मैंने 18 को 3 से डिवाइड कर दिया, 18 को 3 से डिवाइड कर दिया तो मेरा 6 आ जाएगा डियर। 18 को 3 से डिवाइड करने पर 6 आ जाएगा। 6 को 3 से डिवाइड करने पर डियर अगेन मेरा 2 आ जाएगा। सो 2 को आप फिर से 3 से डिवाइड करेंगे सो 2/3 आएगा। और 2/3 को अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, 2/3 को अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो 2/9 हो जाएगा। 3 3 जा 9, 2/9 हो जाएगा। सो यस, डेफिनेटली यहां पर जो नंबर मिसिंग है 2/3 होगा। यस, बी इज करेक्ट आंसर। गॉट इट एवरीवन? यस, क्वेश्चन नंबर, है ना, यस, क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर बी ऑप्शन होगा। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हुए थे सारे बच्चों क्वेश्चंस अभी तक के सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर बी ऑप्शन है। बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाए इस बार, है ना, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि आ रहा है। कंसेप्ट की ब्रीफिंग आपको समझना पड़ेगा, कंसेप्ट को इंप्रूव करना पड़ेगा, नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा डियर, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, है ना। गॉट इट? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बताइए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा डियर? जल्दी से, क्विकली, फटाफट से बनाओ डियर, है ना। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है डियर और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए क्वेश्चन आपके सामने भी लेके आया, है ना। फटाफट से बनाइए जल्दी से, क्विकली। चलिए देखते हैं कितने लोग के आंसर सही होते हैं डियर। वेरी गुड, कीप इट अप। ओके, तो समय यहां पर समाप्त होने वाला है डियर, ध्यान से जल्दी से बताओ जरा। देखो J#L लिखा है। हैश का क्या मतलब होता है डियर? हैश का मतलब होता है डॉटर। मतलब J जो है ना वो 100% डॉटर है। किसकी डॉटर है? L की। J इज अ डॉटर, J इज अ डॉटर ऑफ L, है ना। आगे L@Y, @ का क्या मतलब होता है डियर? हस्बैंड। सो L इज अ हस्बैंड, L is a husband of Y, है ना। L is a husband of Y, so Y is a wife of L। 100% ये husband and wife हो जाएंगे डियर एक दूसरे के। अच्छा, Y and K लिखा है, and का क्या मतलब होता है डियर? मदर। सो Y is a mother of K। अगर Y K की माँ है तो एक बात कंफर्म हो गई कि ये हस्बैंड वाइफ हैं, तो ये दोनों पक्का भाई बहन होंगे। के का जेंडर भी नहीं मालूम। आगे बोल रहा है K@Z, के का @ का मतलब होता है हस्बैंड, सो के इज अ हस्बैंड ऑफ Z, है ना। अगर के Z का हस्बैंड है तो Z उसकी वाइफ होगी, है ना। अब एक बात बताइए डियर, है ना, एक बात बताइए कि JZ का कौन होगा? तो Z जो होगा Z के पति की बहन है, 100% पति की बहन है। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन। भाई आपको पूछ क्या रहा है? J कौन है Z का, है ना। तो JZ का कौन है? तो Z के पति की बहन है ना। अच्छा, अब मैं पूछता Z कौन है J का? तो Z जो है वो J के भाई की वाइफ है। तो देखो जरा, भाई की वाइफ का भी ऑप्शन दिया है डियर, कंफ्यूजन हो सकती है डियर, है ना। वैसे देखा जाए तो J जो है वो Z की सिस्टर इन लॉ है, तो सिस्टर इन लॉ हस्बैंड की बहन को भी कहते हैं और ब्रदर की वाइफ को भी कहते हैं। देखिए लेवल कितना बढ़ गया, क्वेश्चंस का कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना। बताइए JZ का कौन होगा? Z के पति की बहन है, 100%। तो JZ के पति की बहन हो गई, हस्बैंड की सिस्टर है। गॉट इट एवरीवन? बहुत प्यारा क्वेश्चन था ना, मजा आ गया। तो ये ब्लड रिलेशन की क्लैरिटी हो गई डियर। जल्दी से बताइए फटाफट से, अब आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन है तो कर पाएंगे डियर? जल्दी बताइए फटाफट से। क्लियर टू एवरीवन?
वेरी गुड, बहुत बढ़िया इंडिया। चलो आगे बढ़ते हैं इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बताइए फटाफट से, इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करो इंडिया, जल्दी से। और ऐसे ही क्वेश्चन मैंने कराए हैं इंडिया एग्जामिनेशन, आपकी क्लास में आप देख सकते हैं इंडिया, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। आई होप जिसने मेरी रेगुलर क्लास देखी होगी उसको बहुत फायदा मिला होगा सीपीओ के पेपर में, डेफिनेटली। चलो फटाफट से जल्दी से आंसर करो इंडिया, जल्दी से, क्विकली। अच्छा, समय यहां पर समाप्त हो चुका है डियर, जल्दी बताइए फटाफट से। देखो यहां पर सारी बातें लिखी हैं, बस आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। जैसे P एस्ट्रिक V, एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है डियर? एस्ट्रिक का मतलब वाइफ होता है। सो P इज अ वाइफ, है ना। P जो है वो वाइफ है ना। किसकी वाइफ है P? P हमारी V की वाइफ है ना। आगे V हैश D, हैश का क्या मतलब होता है डियर? हैश का मतलब होता है ब्रदर, है ना। सो V इज अ ब्रदर, V जो है वो ब्रदर है, किसका ब्रदर है? D का। सो V इज अ ब्रदर ऑफ D, है ना। अच्छा आगे D डॉलर B, डॉलर का क्या मतलब होता है डियर? डॉलर का मतलब डॉटर होता है। सो D इज अ डॉटर, D हमारी बेटी है B की, 100%। अच्छा B इज इक्वल टू Z, इज इक्वल टू का मतलब होता है फादर। सो B जो है वो 100% फादर हैं। B जो है वो 100% फादर हैं। B किसके फादर हैं? Z के फादर हैं। B इज अ फादर ऑफ Z, है ना। और D इज अ डॉटर, D जो थी वो बेटी थी B की, है ना। इसका मतलब B इन दोनों के पापा हो गए और ये दोनों एक दूसरे के भाई बहन हो गए, लेकिन Z का भी जेंडर क्लियर नहीं है। सो बताइए B P का कौन होगा? B जो है वो P का कौन होगा? सो B हमारे P के एक तरीके से P के पति के फादर हैं, है ना, हस्बैंड के फादर हैं। 100% C इज माय करेक्ट आंसर। गॉट इट एवरीवन? भाई देखो B कौन है P का? B हमारे P का कौन है? सो B हमारे V के पति के पापा हैं, है ना। भाई P का पति कौन? V के पापा कौन? B, तो B कौन हुए? P के पति के पापा, है ना, हस्बैंड के फादर, है ना। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर B, C ऑप्शन। गॉट इट एवरीवन? था ना बेहतरीन क्वेश्चन? सो क्या ऐसे क्वेश्चन पेपर में कर पाएंगे डियर हम लोग? कैन वी डू इट लाइक दैट? फटाफट से कमेंट करें डियर, जल्दी से। रिस्पांस बहुत जरूरी है डियर, फटाफट से रिस्पांस करें। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी। गॉट इट एवरीवन? कैन वी डू इट लाइक दैट इन द रियल एग्जामिनेशन? कैन वी डू इट डियर? वेरी गुड, कीप इट अप डियर। चलो आगे बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। जल्दी से बताओ फटाफट से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा डियर, जल्दी से, क्विकली। जल्दी से आंसर करो डियर फटाफट से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, डू इट वेरी फास्ट, जल्दी से करें डियर, जल्दी से, क्विकली। 98 लिखा है, 126 लिखा है, 165 लिखा है, 216 लिखा है और 280 लिखा है ना। सो अगला नंबर क्या होगा वो आपको बताना है, जल्दी बताइए फटाफट से। अच्छा समय यहां पर समाप्त हो गया डियर। अच्छा ध्यान से देखो, ये अंतर निकालो डियर, है ना, अंतर निकालिए। बताइए 98 में अगर 28 जोड़ेंगे तो 126 आएगा, है ना। अगर 126 में 39 जोड़ दूं अगर मैं, है ना, 6 9 15 एक कैरी, 3 और 2 और 3 5 और 1 6, 165 हो जाएगा डियर, है ना। अगर मैंने इसमें 51 जोड़ दिया, है ना, सो 5 और 1 6 और 5 11, मतलब 16 5 21 हो जाएगा डियर, है ना। और फिर अगर मैंने इसमें ध्यान से देखिए जरा, अगर मैंने इसमें 64 जोड़ दिया डियर, है ना, 6 4 10 एक कैरी, है ना, 21 और 6 हमारा 27 और एक कैरी था 28, 280 हो जाएगा डियर। अब अगर ध्यान से नोटिस करो डियर, तो अगर आप ध्यान से नोटिस कर रहे हैं तो ये जो डिफरेंस निकाला ना डियर, इनमें भी एक लॉजिक चल रहा है ना। ध्यान से देखो जरा, 28 में 11 जोड़ेंगे 39 आएगा, 39 में अगर मैं 12 जोड़ूंगा तो 51 आएगा, और 51 में अगर मैं 13 जोड़ूंगा तो 64 आएगा। तो इसका मतलब 64 में अब कितना जोड़ा जाएगा? 14 जोड़ा जाएगा। अब 64 में 14 जोड़ोगे तो 78 जोड़ना पड़ेगा, 100%। 64 प्लस 14 करेंगे तो 78 आएगा, इसका मतलब 78 जोड़ना पड़ेगा। सो 280 प्लस 78 करेंगे, सो 0 प्लस 8 8 हो जाएगा, 8 7 15 एक कैरी, 358 हो जाएगा डियर। यस एब्सोल्युटली, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर
ए ऑप्शन होगा। यस, ए इज करेक्ट आंसर। गॉट इट एवरीवन? क्या अभी तक के सारे क्वेश्चन सारे बच्चों क्लियर है? यस, क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ए ऑप्शन। गॉट इट एवरीवन? सारे बच्चों को क्लियर है डियर? जल्दी बताइए फटाफट से। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। जल्दी बताइए फटाफट से, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा डियर? जल्दी से, क्विकली, फटाफट से। समय स्टार्ट कर दिया डियर, क्विकली आंसर करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से। फटाफट से ट्राई करो डियर, जल्दी से, क्विकली। अच्छा ध्यान से देखो जरा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखो अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो एक चीज तो समझ में आ रही होगी डियर मुझे इस क्वेश्चन को देखकर, कि यहां पर मेरे पास ए बी तो लिखा है डियर, ये रहा ए बी, फिर ए बी के बाद ए डबल बी लिखा है डियर, है ना। अब ए बी के बाद ए डबल बी हमको दिख रहा है डियर, ये रहा ए बी के बाद ए डबल बी दिख रहा है डियर। तो इसका मतलब ये 6 लेटर का ग्रुप है डियर, 100%, है ना। ये भी 6 लेटर ग्रुप होगा डियर, 100%। अब यहां पर देखो जरा, ए बी ए डबल बी ए, 100%। सो ए बी ए डबल बी ए बी ए डबल बी ए। सो यस, यहां पे मिसिंग क्या हो गया? ए बी ए। यस, एब्सोल्युटली ए इज माय करेक्ट आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। क्लियर हो गया सारे बच्चों को क्वेश्चन? यस, क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ए ऑप्शन। लॉजिक क्या है डियर? ए बी, है ना, ए डबल बी ए। ये 6 लेटर बार बार क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। ये 6 लेटर बार बार क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। सो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आएंगे और आप कर पाएंगे डियर। आई होप सभी लोग कर पाएंगे। गॉट इट एवरीवन? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो बहुत बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन था, इसलिए डिस्कस किया। जल्दी बताइए फटाफट से, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा डियर? जल्दी से, क्विकली, फटाफट से। अच्छा, समय यहां पर समाप्त हो चुका है डियर, ध्यान से नोटिस करो। देखो जरा क्या हो रहा है, डी उठकर यहां जा रहा है डियर, है ना। ध्यान से देखिए जरा, अगर आप ध्यान से डायग्राम को देखेंगे तो डी उठ के यहां जा रहा है, टू उठ के यहां जा रहा है, ए उठ के यहां जा रहा है, स्टार उठ के ऊपर जा रहा है ना। सो अगली बार स्टार उठ के यहां जाता है, डी उठ के नीचे जाता है, टू उठ के यहां जाता है, ए उठ के ऊपर जाता है। ऐसे ही फ्लो बनता जाएगा डियर। ए यहां गया, स्टार नीचे गया, डी यहां गया, टू यहां गया, ऐसे ही डियर टू यहां गया, ए यहां गया, स्टार यहां गया, डी ऊपर गया। सो ऐसे ही डियर टू यहां उठ के चला जाएगा, ए उठ के नीचे आ जाएगा, स्टार उठ के यहां चला जाएगा, डी उठ के यहां चला जाएगा। और अब ध्यान से एरो का डायग्राम देखो जरा, फास्ट देखो जरा। ये एरो जो है वो हमारा ईस्ट की तरफ देख रहा है, फिर नॉर्थ ईस्ट देख रहा है, फिर नॉर्थ देख रहा है, फिर नॉर्थ वेस्ट देख रहा है। अब 100% वेस्ट की ओर देखेगा। डेफिनेटली ऐसा कोई डायग्राम होगा और ऐसा मुझे बी ऑप्शन मिल रहा है। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन। 100% बी इज माय करेक्ट आंसर। ये मेरा स्टार बना हुआ है डियर, दिस इज माय स्टार। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन। गॉट इट एवरीवन? यस, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर बी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? क्या अभी तक के सारे क्वेश्चन सारे बच्चों क्लियर हैं डियर? जल्दी बताइए फटाफट से। अब आते हैं और एक और बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जल्दी बताइए फटाफट से, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा डियर? ये आज की क्लास के बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। जल्दी बताइए फटाफट से, जल्दी बताइए फटाफट से। जल्दी ट्राई करो डियर फटाफट से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। अच्छा तो 25 और 18 में कोई रिलेशन है? जो रिलेशन 25 और 18 का है वही रिलेशन 49 और 36 का भी होगा, है ना। तो रिलेशनशिप आपको समझनी है ना। अच्छा रिलेशनशिप समझिए। देखो 25 और 18 में क्या रिलेशन है? अगर 25 को मैं माइनस कर दूं 2 और 5 जोड़ के, है ना डियर, है ना। सो 25 माइनस 7 कर देता हूं तो मेरा 18 हो जाएगा। ऐसे ही 49 में माइनस कर दिया जाए 4 और 9 को जोड़ के,
है ना। सो 49 में अगर 4 और 9 जोड़ेंगे तो 13 माइनस करना पड़ेगा, जो कि 36 आएगा डियर। सो वही चीज 37 के साथ भी होगी। हम 37 को भी माइनस करेंगे, किससे माइनस करेंगे? 3 और 4 को जोड़ने, 7 को जोड़ने के बाद। तो 37 माइनस 3 और 4 10 होता है, 37 माइनस 10 27 हो जाएगा। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर 27 होगा। यस, डी इज अ करेक्ट आंसर। गॉट इट एवरीवन? क्या ये क्वेश्चन सारे बच्चों क्लियर है डियर? यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन। गॉट इट एवरीवन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर, गुड, कीप इट अप। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी बताइए फटाफट से, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए फटाफट से, समय स्टार्ट कर दिए डियर, क्विकली। ओके तो समय यहां पर समाप्त होने वाला है डियर। फटाफट से ट्राई करो डियर, जल्दी से आंसर दो डियर, फटाफट से इस क्वेश्चन का, जल्दी से, क्विकली। बहुत बढ़िया, जितने भी लोगों का आंसर आ गया, कीप इट अप डियर, बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं डियर, आप कीप गोइंग, ऐसे ही चलते रहिए डियर। देखो, अगर क्लॉथ की बात करते हैं, शूज की बात करते हैं और शर्ट की बात करते हैं, तो मुझे एक चीज क्लैरिटी है डियर कि मेरे जितने भी शर्ट्स है ना, वो सब के सब एक तरीके से क्लॉथ से बनते हैं। क्लॉथ तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन अगर मैं शर्ट्स की बात करूंगा ना, तो शर्ट की बात करेंगे तो पूरे जो शर्ट्स होंगे ना, वो क्लॉथ के अंदर आएंगे। क्लॉथ के अंदर पैंट भी आएंगे और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, है ना, 100%। बट जो शूज है ना डियर, जो शूज हैं वो डेफिनेटली इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है, उनका इन दोनों से कोई रिलेशन है नहीं। सो दिस इज अ परफेक्ट डायग्राम, और यही मुझे कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? यस, डी ऑप्शन में मिल रहा है ना। ये मेरा शर्ट हो गया, पूरे जो शर्ट हैं वो मेरे क्लॉथ के अंदर हैं 100%, है ना। और क्लॉथ जो है वो 100% जो क्लॉथ का रिलेशन है, शर्ट का रिलेशन है, वो शूज के साथ नहीं है। शूज डेफिनेटली अलग चीज है। यस, इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट और सही आंसर होगा, यस, इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट और सही आंसर होगा, वो मेरा डी ऑप्शन होगा। गॉट इट एवरीवन? यस, क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर डी ऑप्शन। गॉट इट? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, फटाफट से, बहुत प्यारा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है। कीप गोइंग, फटाफट से इस क्वेश्चन को जल्दी से क्रैक करो डियर, जल्दी से, क्विकली, फटाफट से। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर बहुत प्यारा क्वेश्चन डिजाइन किया गया है आप सभी लोगों के लिए, और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे डियर। सो आई होप सभी लोग कर पाएंगे डियर। फटाफट से बताइए, इस क्वेश्चन को जल्दी से आंसर दीजिए। अच्छा बताओ, यहां पर जो स्टैनली है वो साइकिलिंग करता है पॉइंट ए से। स्टैनली जो है वो साइकिलिंग कर रहा है कौन से पॉइंट से? ए पॉइंट से, और वो वेस्ट की तरफ x किलोमीटर चलता है। वेस्ट की तरफ x किलोमीटर चलता है, ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है। तो मान लो डियर, दिस इज योर ए पॉइंट, है ना, ये आपका ए पॉइंट है ना। यहां से वो x किलोमीटर जाता है वेस्ट की तरफ, x किलोमीटर जाता है वेस्ट की तरफ, है ना। यहां से वो x किलोमीटर जाता है वेस्ट की तरफ, तो ये हो गया x किलोमीटर, है ना, वेस्ट की तरफ जा रहा है डियर, दिस इज वेस्ट, है ना। अच्छा, इतना चलने के बाद वो टर्न लेता है राइट और 3 किलोमीटर चलता है। अब वेस्ट की तरफ x किलोमीटर तो गया, उसके बाद वो राइट मुड़ गया। अगर वो राइट मुड़ेगा डियर, 100% देखो जरा, अगर वो राइट मुड़ेगा तो पक्की बात है ऊपर जाएगा, राइट मुड़ेगा तो पक्की बात है ऊपर जाएगा। अब ये राइट की तरफ 3 किलोमीटर चल रहा है ना डियर। अच्छा, इतना चलने के बाद वो एक और राइट टर्न लेता है, वे एक और राइट टर्न लेता है, और अब साइकिल चलाता है x+1, है ना। अब वो एक और राइट टर्न लेता है, अगर वो एक और राइट टर्न लेगा 100%, यहां पर देखो जरा, अगर वो एक और राइट टर्न लेगा तो डेफिनेटली इस तरफ जाएगा। अब जो डिस्टेंस चलेगा ना वो x+1 है, मतलब इससे एक ज्यादा, है ना डियर, इससे एक ज्यादा यहां पहुंचेगा। क्लियर है ना। यहां से स्टार्ट किया था ए पॉइंट से, पहले x किलोमीटर वेस्ट की तरफ गया, फिर हमारा राइट मुड़ा 3 चला, फिर हमारा राइट मुड़ा और 3 चला, ठीक है, फिर एक बार और राइट मुड़ा, फिर एक बार और राइट मुड़ा। अब राइट मुड़ के ना x+1 चल रहा है, क्लियर। उसके बाद वो एक और राइट मुड़ता है और वो अब 2x+1 चलता है। वो एक और राइट मुड़ता है डियर, वो अब एक और राइट मुड़ता है, मतलब नीचे जाएगा 100%। और जो डिस्टेंस अभी चल रहा है ना वो 2x+1 है,
है ना, वो 2x + 1 है और राइट की तरफ जा रहा है डियर, राइट की तरफ 2x + 1 जा रहा है डियर, ठीक है। अच्छा, इतना चलने के बाद फाइनली वो एक और राइट टर्न लेता है और सिर्फ 1 किलोमीटर चलता है। फाइनली वो सिर्फ एक ही राइट मुड़ता है डियर, है ना, राइट मुड़ता है और सिर्फ 1 किलोमीटर चलता है। राइट मुड़ेगा मतलब इस तरफ जाएगा और सिर्फ 1 किलोमीटर जाएगा, है ना, यहां पर, और कहां पहुंच जाएगा, बी पॉइंट में पहुंच जाएगा, है ना। अब ध्यान से सुनना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। देखो बी पॉइंट यहां पर है, ए पॉइंट यहां पर है, ये जो डिस्टेंस है 1 है और ये डिस्टेंस x थी, x + 1 करेंगे तो ये डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ए और बी एक ही लाइन में होंगे, पक्की बात है डियर, है ना। अच्छा, आगे बोल भी रहा है बी जो है वो 6 किलोमीटर साउथ है ए के, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर मुझे दी हुई है। दिस इज 6 किलोमीटर, है ना। ध्यान से सुनिएगा डियर, ये 6 किलोमीटर है ना, और ये मेरा 3 किलोमीटर है ना। अगर 6 और 3 जोड़ दिया जाए, 6 और 3 को जोड़ दिया जाए तो वो इस 2x + 1 के बराबर होगा, हाँ या ना। ये 2x + 1 के बराबर होगा, हाँ या ना, क्योंकि ये 1 और ये x जोड़ेंगे तो x + 1 मतलब इस x + 1 के बराबर हो गया, तो ये 3 और ये 6 9 होगा, इस 9 के बराबर होगा डियर, है ना। तो 2x + 1 हमारा 9 है ना। सो 9 - 1, इधर 1 है, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 9 - 1 मतलब 8। सो 2x = 8, है ना। अगर 2x = 8 है तो 100% x बराबर क्या हो जाएगा, 8/2 जो कि 4 होगा। यस, एब्सोल्युटली यहां पर x की वैल्यू 4 होगी। यस, सी इज माय करेक्ट आंसर। गॉट इट एवरीवन? सो था ना डियर आज की क्लास का फेवरेट क्वेश्चन, फैबुलस क्वेश्चन। क्या ऐसे क्वेश्चन पेपर में कर पाएंगे डियर? कैन यू डू इट लाइक दैट? बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, अब तो समझ में आ गया आसान है ना डियर। तो कुछ चीज डिफिकल्ट नहीं होती, आपको सब आती है, बस एक बार आपको प्रैक्टिस करनी है, बेहतर प्रैक्टिस करनी है, तो आप सेकेंड्स में आंसर दे पाएंगे डियर। कोई डिफिकल्टी नहीं थी डियर, है ना। चल गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जाइए फटाफट से। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा डियर? जल्दी से, क्विकली। फटाफट से आंसर करो डियर, जल्दी से, क्विकली। अच्छा, 112 लिखा है, 327 लिखा है, 215 लिखा है, 98 लिखा है, 254 लिखा है, 156 लिखा है। क्या रिलेशन है डियर इन दोनों के बीच में? क्या रिलेशन है, जल्दी बताइए फटाफट से। अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर 112 में अगर मैंने 215 जोड़ दिया तो जोड़ने पर 327 आ जाएगा डियर, 100%। मतलब लॉजिक कहता है फर्स्ट नंबर प्लस थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर प्लस थर्ड नंबर इज इक्वल टू सेकेंड नंबर। यही लॉजिक है डियर, है ना। सो बताइए 112 प्लस 215 जोड़ने पर 327 होगा। ऐसे ही 156 प्लस 98 जोड़ने पर कितना आएगा, 254, 100%। सो वैसे ही कौन से ऑप्शन में ऐसा एडिशन हो रहा है डियर? ध्यान से देखो जरा, कोई एक ऑप्शन में हो रहा होगा डियर, 100%, है ना। सो अगर मैं ध्यान से ऑप्शन को नोटिस करूं तो सिर्फ सी ऑप्शन मैच कर रहा है। अगर 142 में 126 जोड़ दिया जाए तो 6 और 2 8 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 268। और जो ये लिखा है यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन। गॉट इट एवरीवन? यस, 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन है। गॉट इट एवरीवन? सो क्या हम ऐसे क्वेश्चन पेपर में कर पाएंगे डियर? कैन वी डू इट लाइक दैट? आगे बढ़ू डियर मैं? गुड, वेरी नाइस। फटाफट से जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में करो। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आई होप सभी लोग ट्राई कर रहे हैं और जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। फटाफट से रीड करिए क्वेश्चन को, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपको देखने को मिलेंगे डियर। और ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है जो कि मैंने पूरे पेपर में से निकाले हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कीजिए जल्दी से, क्विकली। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो तो प्रेशर लिखा है, बैरोमीटर लिखा है। आप जानते हैं बैरोमीटर यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा? सिंपल सा आंसर है यस। इस क्वेश्चन का जो डेफिनेट आंसर है वो यस। बहुत सारे बच्चे सही सोच रहे हैं, यस, मल्टीमीटर इज द करेक्ट आंसर। मल्टीमीटर को हम लोग
और भी बहुत सारी चीजों के लिए यूज करते हैं मेजर करने के लिए। अगर कोई डाउट है तो डेफिनेटली घनश्याम सर के साथ जुड़िए फिजिक्स के सेशन में, वो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको इसका पूरा कंसेप्ट बताएंगे। मैं अगर बात करूं यहां पर, तो बैरोमीटर जो होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है, वैसे ही मल्टीमीटर जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली को मेजर करता है। यस, इस क्वेश्चन का सही और डेफिनेट आंसर सी ऑप्शन। वेरी नाइस, बेहतरीन जितने भी लोगों ने सही आंसर गेस किया या फिर सही आंसर लगाया, बहुत बढ़िया डियर। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा डियर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करो डियर, फटाफट से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और देखो डियर, डेफिनेटली आप ये समझ पा रहे होंगे, एनालॉजी है, मतलब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। जो रिलेशन इन दोनों के बीच में है वही अगले दो के बीच में होगा। जल्दी से सोच के बताओ फटाफट से। बिल्कुल सही सोच रहे हैं डियर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यस, एब्सोल्युटली। अगर मैं सेंटर या फोकस की बात करता हूं तो दोनों का जो मतलब है वो सेम है। एक तरीके से सेंटर की ओर आप देख रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, सेंटर की ओर फोकस कर रहे हैं, है ना। उसी तरीके से हम पादरी की बात करें या पुजारी की बात करें, तो यस, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। 100% यस, इस क्वेश्चन का भी सही आंसर सी ऑप्शन। वेरी नाइस, जितने भी लोगों ने सही आंसर लगाया, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डियर। सो आगे बढ़ते हैं, एक और बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। फटाफट से बताइए इस सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा डियर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर दीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आपको देखने को मिलेंगे डियर। आई होप सभी लोग ट्राई कर रहे हो, जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन के हम रीड करें तो टोटल 7 लोग की बात हो रही है, स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, सभी का जो फेस है ना वो नॉर्थ की ओर है। अगर सभी लोग नॉर्थ की ओर देख रहे हैं तो एक बात तो पक्की है, अगर कोई आदमी नॉर्थ की ओर देखता है तो हर आदमी का इधर लेफ्ट हो जाएगा और हर आदमी का इधर राइट हो जाएगा। अब नॉर्थ देखने वाले लोगों के लिए इधर लेफ्ट और इधर राइट, डेफिनेट इंफॉर्मेशन। तो टोटल हमारे पास 7 लोग हैं, ये टोटल 7 लोग हो जाएंगे डियर। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये सातों के सातों लोगों का जो फेस था ना वो नॉर्थ की ओर था, सभी के सभी नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। तो ये बात पक्की हो गई कि सब अगर सभी लोग नॉर्थ की ओर देख रहे हैं तो ये कहलाएगा लेफ्ट एंड और ये कहलाएगा राइट एंड, है ना। अब मैंने इंफॉर्मेशन आपको दी है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करें डियर। सो इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैं क्या बोल रहा हूं, सिर्फ 2 लोग बैठे हैं डी के राइट में। सो डी के राइट में केवल 2 लोग बैठे हैं, तो डी यहां बैठेगा, डी के राइट में सिर्फ 2 लोग, है ना। आगे बोला है जी इमीडिएटली नेबर है डी का, जी डी का पड़ोसी है, तो जी यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है। जी की 2 पॉसिबिलिटी हैं, तो इस डी के लिए जी को एक बार यहां रख लेते हैं और एक बार जी को यहां रख लेते हैं डियर। 2 ही पॉसिबिलिटी है डियर, है ना। और अच्छा, ओनली 3 लोग बैठे हैं ए और जी के बीच में। अगर जी यहां रखा तो 3 लोग छोड़ के ए को रखना पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये केस पक्का गलत है, ये जी पक्का सही है। और इस जी के अकॉर्डिंग 1 2 3 छोड़ेंगे, पक्का यहां ए आएगा, क्योंकि ए और जी के बीच में सिर्फ 3 लोग हैं डियर। 100% सिर्फ 3 लोग बैठे हैं ए और जी के बीच में। आगे बोला है सिर्फ 2 लोग बैठे हैं बी और सी के बीच में। अब बी और सी के बीच में सिर्फ 2 लोग, तो बी यहां तो सी यहां, सी यहां तो बी यहां, बी यहां तो सी यहां, बी यहां तो सी यहां। अब मेरे को यह बात पक्की है कि बी और सी के बीच में सिर्फ 2 लोग बैठे हैं। अगली लाइन बोला है ई पड़ोसी नहीं है सी का, मतलब ई कभी सी के बगल में नहीं बैठेगा। अब एक बात बताओ, ई जो है वो कभी सी के बगल में नहीं बैठेगा, मतलब ई और सी आसपास नहीं बैठ सकते डियर, कंफर्म इंफॉर्मेशन है। ई कभी भी जी सी के बगल में नहीं बैठेगा। एफ इमीडिएट राइट है जी का, जी के तुरंत राइट में एफ को रखना है, तो जी के राइट में एफ इधर ही आएगा डियर, पक्की बात हो गई। तो एक बात पक्की हो गई कि यहां पे एफ कंफर्म हो गया। अगर वहां एफ कंफर्म हो गया तो यह बात पक्की हो गई कि बी और सी सिर्फ यहीं पे आएंगे, एक जगह बी आएगा एक जगह सी आएगा, तो सिर्फ हमारा ई के लिए प्लेस यही खाली रह गया और ई के बगल में सी नहीं आ सकता, इसलिए यहां सी आएगा और यहां पर बी आएगा। बी और सी के लिए सिर्फ ये 2 पोजीशन थी, अगर यहां बी रखते तो यहां पर सी रखते, अगर यहां सी रखते तो यहां पर बी रखते, है ना। लेकिन ई के लिए सिर्फ एक ही स्थान खाली था, इसलिए ई को यहां रखा। अगर ई को यहां रखा तो ई के बगल में सी को रखना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहां सी आएगा और यहां बी आएगा। क्लियर हो गया? तो बताइए ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आएगा? अब ए यहां बैठा है, तो बताओ ए के तुरंत लेफ्ट में कौन है?
एब्सोल्युटली सी है। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा। यस, वी गो विथ डी ऑप्शन। दोज हु गिवन मी द राइट आंसर, यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी है। यस, 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन होगा। यस, डी इज अ करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन का मतलब हमारे ए के तुरंत लेफ्ट में सी बैठा है। सी हमारे कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? डी ऑप्शन में मिल रहा है, इसलिए डी इज अ करेक्ट आंसर। गॉट इट डियर? सारे बच्चों को समझ में आया डियर? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। सो आगे बढ़ते हैं डियर, जल्दी बताइए फटाफट से, बहुत फैबुलस क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करो डियर फटाफट से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये 2 नंबर सेट लिखे हैं, इनके बीच में जैसा लॉजिक है वैसा ही ऑप्शन में से कौन से ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर सेम रिलेशनशिप चल रहा है डियर? फटाफट से ट्राई करें जल्दी से। देखो पहला सेट लिखा है हमारे पास 5, 4 और 2। क्लियर? अब 5, 4, 2 में जो रिलेशन है वही रिलेशन 9, 9, 3 में होगा, और वही रिलेशन ऑप्शन में से किससे है? ध्यान से देखो जरा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो यहां पे लॉजिक कहता है फर्स्ट नंबर, है ना डियर? लॉजिक कहता है फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर का जो अंतर आए, पहला नंबर और तीसरे नंबर का जो अंतर आए, उसे अगर आप डबल करेंगे ना तो वो आपके दूसरे नंबर, है ना, और तीसरे नंबर के जोड़ के बराबर होगा। करके देख लीजिए डियर। अगर हम पहले ऑप्शन में अप्लाई करते हैं डियर, पहले स्टेटमेंट में अप्लाई करते हैं, तो पहला नंबर 5 है और तीसरा नंबर 2 है। सो 5 माइनस 3 करें, 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आएगा, और 3 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 6 आएगा। और ध्यान से नोटिस करो, यहां दूसरा नंबर 4 है और तीसरा नंबर यहां पर 2 है, तो 4 प्लस 2 करेंगे तो वो भी 6 आएगा। सो यस, एब्सोल्युटली 6 बराबर 6 ये हो रहा है। इसी हिसाब से इसमें भी चल रहा होगा लॉजिक, है ना? ध्यान से देखो जरा, पहला नंबर 9 और तीसरा नंबर यहां 3। सो 9 माइनस 3 करेंगे तो 6 आएगा, और 6 का डबल करेंगे तो 12 बनेगा। वो मेरा दूसरे और तीसरे के जोड़ के बराबर होगा। दूसरा नंबर 9 है, तीसरा नंबर 3 है, जोड़ेंगे तो 12 आएगा। और यस, 12 बराबर 12, इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस हो रही है। सो वैसा ही कौन सा ऑप्शन है? एब्सोल्युटली आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं डियर। अगर मैं डी ऑप्शन में अप्लाई करूंगा तो पहला नंबर हमारा 21 है, तीसरा नंबर 1 है, उनका अंतर 20 आएगा। 20 को डबल करेंगे तो 40 होगा, और वो दूसरा नंबर 39 और तीसरे नंबर 1 के जोड़ के बराबर होगा। तो 20 माइनस 1, 21 माइनस 1 20, 20 दूनी 40, और 39 प्लस 1 40, 40 बराबर 40। यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर डी ऑप्शन होगा। लॉजिक कहता है पहले नंबर और तीसरे नंबर के गुण डिफरेंस में अगर 2 का गुणा करोगे तो वो दूसरा नंबर और तीसरे नंबर के जोड़ के बराबर होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। सो क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ डियर? क्या ये लॉजिक समझ में आया? सो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है आप कर पाएंगे क्योंकि प्रैक्टिस है डियर। अब आप जान चुके हैं कि ऐसा लॉजिक भी हो सकता है ना? गॉट इट? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से जाइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना? एक कोडिंग का क्वेश्चन है। एक सर्टेन लैंग्वेज में मैंने कहा इस वर्ड का कोड 36 है ना? मैंने कहा SPAM का जो कोड है वो 36 है ना? उसी लैंग्वेज में GUG का जो कोड है वो मेरा 27 है। तो अब आप बताइए FOROCK का कोड क्या होगा? जल्दी बताओ फटाफट से। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। जितने भी लोगों का आंसर आ गया वेरी गुड। नहीं आया तो सीखने के लिए इस क्लास में जुड़े थे डियर, और बेहतरीन कंसेप्ट को समझना चाहते थे और टफेस्ट क्वेश्चन करना चाहते थे, है ना? सो बताइए, S का प्लेस वैल्यू 19, P का 16, A का 1 और M का 13। अगर इनको जोड़ा जाए तो 49 आएगा। उस 49 को अगर उस 4 और 9 मतलब जो नंबर आया है जोड़, उनके सम के डिफरेंस से माइनस कर दें डियर। सो 49 में अगर 4 प्लस 9 13 को घटा देंगे, सो 49 में 13 घटाएंगे, सो एब्सोल्युटली 36 आएगा। सो यही सेम लॉजिक हमारे इस ऑप्शन में भी लगेगा डियर। करके देख लीजिए, है ना? लेटर्स की पहले प्लेस वैल्यू ऐड ऑन कीजिए। सो अब आप बताइए, जे का 10 होता है, यू का 21 और जी का 7, इनको जोड़ोगे तो 38 आएगा। और 38 में अगर आपने 3 प्लस 8 को माइनस कर दिया, मतलब 38 में अगर आपने 11 माइनस कर दिया तो 27 हो जाएगा। सो जैसा लॉजिक यहां लगा वैसा लॉजिक यहां भी लगा। तो उसी तरीके से फ्रॉक वर्ड का कोड बताना था। सो F का 6 होता है, R का 18 होता है, O का 15 होता है, C का 3 होता है और K का 11 होता है। अगर इनको जोड़ेंगे तो 6 और 18 24,
24 और 15 39, 39 प्लस 3 42, 42 प्लस 11 53। सो 53 में माइनस करना है 5 और 3 को जोड़ के। सो 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। सो 53 में अगर 8 घटा देंगे तो यस एब्सोल्युटली 45 हो जाएगा। यस इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर ए ऑप्शन होगा। सो क्या ये सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस इस क्वेश्चन का सही आंसर 45 होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने हैं तो मेरी क्लास सुबह 9 बजे होती है रेगुलर। अगर उसको अटेंड कर लिया तो आपकी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, डेफिनेट बता रहा हूं डियर में। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा। जैसे हमारे पास एक वर्ड है ना, वर्ड है YATCH और उसको मैंने यहां लिखा है 67, है ना। दूसरा वर्ड है DINE और उसको मैंने यहां लिखा है 40। तो बताइए मुझे जल्दी से MANGO का क्या कोड होगा, फटाफट से बताओ। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। फटाफट से आंसर कीजिए डियर। आई होप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर पक्का करेंगे डियर। फटाफट से बताइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से नोटिस करो, डेफिनेटली कर पाओगे। प्लेस वैल्यू का ही रोल है डियर यहां पर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अच्छा ध्यान से नोटिस करो, देखो y का प्लेस वैल्यू कितना है 25 है ना। अच्छा a का प्लेस वैल्यू कितना है 1 है, t का प्लेस वैल्यू 20 है ना, c का प्लेस वैल्यू 3 है और h का प्लेस वैल्यू 8 है ना। जोड़ते हैं डियर। सो 25 और 1 26, 26 और 3 है ना, 26 और 3 29, 29 और 8 37, 37 प्लस 20 57, इनका जोड़ 57 होगा। सिंपल सा देखो, सिंपल सा तरीका है डियर, हमें समझना है यहां पर कि 25 और 1 26, 26 और 3 29, 29 और 8 37, 37 और 20 57, टोटल 57 आया। और इसमें कितने लेटर हैं सर? इसमें 5 लेटर हैं, तो नंबर ऑफ लेटर को 2 से गुणा कर दिया। 5 दूनी 10 होता है। 57 में अगर मैंने 10 जोड़ा, 57 में अगर मैंने 10 जोड़ा तो वो मेरा 67 आएगा, है ना। सो यही लॉजिक इसमें भी लगना चाहिए। करके देखते हैं डियर। देखो डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है, आई का 9 होता है, एन का 14 होता है और ई का 5 होता है। जल्दी से जोड़ते हैं। देखो 4 और 9 13, 13 और डेफिनेटली 13 और 14 कितना आएगा डियर? 13 और 14 हमारा जोड़ने पर 13 और 14 जोड़ने पर 27, 27 और 5 जोड़ने पर 32। तो ये जोड़ 32 हो गया। और 32 में मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ लेटर 4 है तो 4 को 2 से गुणा करूंगा। मतलब यहां पर नंबर ऑफ लेटर को 2 से गुणा करना था। यही लॉजिक था डियर। लेटर्स की प्लेस वैल्यू जोड़ने के बाद नंबर ऑफ लेटर को मुझे 2 से गुणा करना था। तो 4 दूनी 8 होता है और 32 और 8 हमारा 40 हो जाएगा। इसी लॉजिक के तहत मैंगो का कोड बताना है। एम का 13 होता है, ए का 1 होता है, एन का 14 होता है, जी का 7 होता है और ओ का 15 होता है। जल्दी से जोड़ दो। 13 और 1 14, 14 14 28, 28 और 7 35, है ना। 35 और 15 कितना हो जाएगा डियर? 50 हो जाएगा। यस 50 हो जाएगा। और यहां पर मैंगो में कितने लेटर हैं डियर? 5 हैं। तो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा। 50 प्लस 10 करेंगे सो एब्सोल्युटली यहां पर निकल के आएगा 60। तो यस इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन होगा। लॉजिक क्या है डियर? जो भी लेटर्स लिखे हैं उनकी प्लेस वैल्यू को एड ऑन करने के बाद उनमें नंबर ऑफ लेटर को 2 से गुणा करने के बाद जो आए उन दोनों को जोड़ के एक सम बता दिया। जैसे YATCH का जोड़ हमारा 57 होगा। इसमें 5 लेटर थे तो 5 दूनी 10, 10 प्लस 57 67 हो जाएगा। ऐसे ही मैंगो की बात करें तो पूरे लेटर्स का जोड़ 50 है और मैंगो में 5 लेटर है। 5 दूनी 10, 10 प्लस 50 60 हो जाएगा। यस सी इज द करेक्ट आंसर। यस क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर है वो यस सी ऑप्शन है। गॉट इट एवरीवन? क्या अभी तक के सारे क्वेश्चन सारे बच्चों क्लियर है डियर? बहुत फैबुलस क्वेश्चन था, मजा आ गया ना डियर? बहुत प्यारा क्वेश्चन था ना डियर? एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं डियर। और लेटर्स की प्लेस वैल्यू अगर याद होना तो आप सेकंड्स में आंसर दे पाओगे। सिर्फ लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए डियर। बहुत प्यारे क्वेश्चन है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बताओ फटाफट से। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा डियर? आई होप जितने भी लोग सेशन देख रहे हैं ना सभी लोग इस क्वेश्चन को फटाफट से ट्राई करेंगे, जल्दी से मुझे आंसर देंगे, जल्दी से क्विकली फटाफट से। देखो 42 लिखा है, 53 लिखा है, 46 लिखा है, क्वेश्चन मार्क लिखा है, 53 लिखा है, 66 लिखा है। अब बताइए यहां क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? सोच के बताओ फटाफट से, जल्दी से।
जल्दी से सोचिए डियर, फटाफट से। समय बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है डियर। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग ट्राई कर रहे हो, फटाफट से आंसर करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना? एब्सोल्युटली यस। अच्छा देखो, अगर मैं यहां पर डिफरेंस निकाल के देखूं तो शायद मुझे लॉजिक समझ में आएगा। अगर 42 में 11 जोड़ेंगे तो हमारा 53 आएगा। क्लियर? अच्छा, अगर मैं 53 में 13 जोड़ूंगा 100% तो मेरा 66 आएगा। इसका मतलब इसमें मुझे 100% 12 जोड़ना पड़ेगा। सो अगर मैंने 46 में 12 जोड़ दिया सो 100% 58 आएगा, है ना? और अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो यहां पर भी क्या लॉजिक चल रहा है डियर, 53 में अगर मैंने 7 घटाया तो 46 आएगा। ऐसे 58 में अगर मैंने 5 घटाया तो 53 आएगा। तो लॉजिक चल रहा है +11 +12 +13, है ना, अल्टरनेट में। और यहां अल्टरनेट में -7 -5। अगर अगला पूछ लिया होता आपसे तो क्या करते डियर, यहां पर -3 करते तो 66 में 3 घटाते तो अगला जो नंबर आता क्वेश्चन मार्क की जगह पे वो होता 63, है ना? और अगर एक और नंबर आगे पूछ लिया होता तो हम क्या करते डियर, +14 करते तो उसमें क्या आता डियर, 77। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर सेकंड्स में दे सकते हैं। हम चाहें तो कितने भी मिसिंग टर्म निकाल सकते हैं डियर, बट कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। तो यहां पर कंसेप्ट की क्लैरिटी क्या है, अल्टरनेट सीरीज, सॉरी डियर, अल्टरनेट सीरीज। ठीक है, इन दोनों में +11, इन दोनों में +12 और इन दोनों में +13। ठीक है, इन दोनों में -7, इन दोनों में -5, है ना? सो सीरीज क्या कहती है, 11 12 13 अल्टरनेट, और अल्टरनेट -7 -5। क्लियर है? गॉट इट? तो पहले टर्म का दूसरे टर्म से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से, चौथे का पांचवें से और पांचवें का छठे से। सो पहले दूसरे में +11 है, तीसरे चौथे में +12 हो जाएगा और पांचवें और छठे में +13 है। सो यस, हम सेकंड्स में आंसर दे सकते हैं। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन होगा। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक क्वेश्चन। क्लियर टू एवरीवन? क्या हम ऐसे क्वेश्चन पेपर में कर पाएंगे डियर? कैन वी डू इट लाइक दैट? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। 32 क्वेश्चन, जल्द बताइए फटाफट से। एक बहुत प्यारा एनालॉजी क्वेश्चन है। यहां 32 को 10 लिखा है, 24 को 12 लिखा है, तो 98 को क्या लिखेंगे डियर? जल्द बताइए फटाफट से। समय स्टार्ट कर दिया डियर, क्विकली। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और सेकंड्स में आंसर देने की ताकत रखते हैं अगर आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी है। और ये टफेस्ट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, एक बार देखेंगे बनेगा, प्रैक्टिस करे होंगे तो डेफिनेटली बनेगा। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, डेफिनेटली। ये बहुत बड़ी प्यारी लाइन है और ये सच बात है ना? अच्छा, अगर ध्यान से नोटिस करो, सो 32 को 10 कैसे लिखा, है ना? कई लॉजिक हो सकते हैं, बट एक बहुत प्यारा लॉजिक है, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, फर्स्ट डिजिट और सेकेंड डिजिट को जोड़ के उसे डबल कर दे, है ना? तो बताइए 3 और 2 कितना होता है, 5, और 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। ये आ गया डियर, है ना? ऐसे ही 24 और 12 के साथ भी हो रहा है। तो 24 का 2 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा डियर, 6 आएगा। 6 को डबल कर दो तो 6 दूनी 12 हो जाएगा डियर, 100%। 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो यही चीज 98 के साथ भी करेंगे। सो 9 और 8 को पहले जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा, और 17 को डबल कर देंगे तो 17 दूनी 34। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर 34 होगा। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। गॉट इट? समझ में आया? सो टफेस्ट क्वेश्चन तो थे क्योंकि एक बार में लोगों की सोच में नहीं आया, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी डियर। जिसने प्रैक्टिस किया है वो पक्का कर लेगा। प्रैक्टिस विल मेक अ डिफरेंस बिटवीन यू एंड अदर्स। ये डेफिनेट लाइन है, 100% सच लाइन है। क्लियर है? गॉट इट? सो क्या डिजिट, क्या लॉजिक था डियर? फर्स्ट और सेकेंड डिजिट को जोड़ा, जोड़ने के बाद जो आया उसको डबल कर दिया तो दूसरा नंबर आ गया। सो 3 और 2 5 होता है, 5 दूनी 10, सेकेंड नंबर। 2 और 4 6, 2 और 4 का जोड़ 6, 6 दूनी 12, है ना? 9 और 8 का जोड़ 17, 17 दूनी 34। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट एवरीवन? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन, फटाफट से आंसर दीजिए डियर। समय स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से क्रैक कीजिए। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, जितने भी लोगों का आंसर आ गया, वेरी गुड, कीप गोइंग। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना? अब इसको कहते हैं एनालॉगी, एनालॉगी, सिमिलर रिलेशनशिप, है ना? अगर आप पैडल के बारे में जानते हैं तो बाइसाइकिल को चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, पैडल चलानी पड़ती है। जितना पैडल चलाओगे उतना तेज साइकिल दौड़ेगी, है ना? उतना ही जितना चप्पू मारोगे उतना ही नाव तुम्हारी भागेगी। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन।
वेरी नाइस, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। जितने पैडल्स मारोगे उतना ही साइकिल बढ़ेगी। पैडल का रिलेशन साइकिल से था, वैसे चप्पू का रिलेशन नाव से, छोटी नाव। यस, डी इज अ करेक्ट आंसर। ये नाव का नाम है। गॉट इट एवरीवन? सबको समझ में आया डियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बताइए। बहुत प्यारा डाइस का क्वेश्चन है, जल्दी से क्रैक करो डियर, फटाफट से। समय स्टार्ट कर दिया डियर, क्विकली। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से करना फटाफट से। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, जितने भी लोगों का आंसर आ गया वेरी गुड। और कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी तो पक्का आ जाएगा, है ना? अच्छा मैंने बता रखा है कि दो अपोजिट फेसेस के बीच में हमेशा एक फेस आएगा। इसका मतलब ये जो सर्किल के अंदर प्लस बना है, ये जो सर्किल के अंदर प्लस बना है, पक्की बात है इसका जो अपोजिट होगा वो प्लस होगा। सर्किल के अंदर जो अपोजिट है, सर्किल के अंदर जो प्लस है उसका अपोजिट प्लस है। क्लियर है? अच्छी बात है। आगे बात करेंगे। इस खाली स्थान का अपोजिट एक खाली स्थान होगा 100%, और इस खाली स्थान का अपोजिट ये वाला होगा डॉट जो बना हुआ है अंदर। क्लियर? तो बताइए क्या ये प्लस और ये, क्या ये सर्किल के अंदर प्लस और ये प्लस साथ में आ सकता है? नहीं आ सकता। यहां आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यहां भी आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो हमारा बी भी खत्म, सेकेंड ऑप्शन भी खत्म हो गया और थर्ड ऑप्शन भी खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं फर्स्ट और थर्ड की। तो फर्स्ट और थर्ड में मैंने कौन से तीन एलिमेंट लिए, ध्यान से नोटिस कीजिएगा डियर, है ना? फर्स्ट में मैंने लिया प्लस, प्लस ले लिया, फिर एक डॉट ले लिया सर्किल के अंदर, मतलब एक बॉक्स के अंदर डॉट, और एक खाली ब्रैकेट। तो इन तीनों को लेकर हम डाइस बना सकते हैं, तीनों पड़ोसी हैं, चलेगा। मतलब पहला डायग्राम बना सकते हैं। दूसरे डायग्राम की बात करेंगे, ध्यान से देखना, दूसरे डायग्राम की बात करेंगे हम लोग, ठीक है? तो दूसरे डायग्राम में मैंने क्या लिया दिया, एक खाली सर्किल, मतलब एक सर्किल के अंदर प्लस वाला साइन, और एक ये, दोनों अपोजिट हैं, दोनों पड़ोसी हैं, चलेंगे। अपोजिट तो नहीं है दिया इसका अपोजिट ये नहीं आ सकता, लेकिन ये दोनों तो आ सकते हैं। क्लियर? और साथ में एक खाली भी चाहिए दिया हमें अब देखो जरा ध्यान से, ये वाला प्लस ले लिए, है ना? सर्किल के अंदर प्लस ले लिए तो ये प्लस नहीं ले पाएंगे। क्लियर है? अच्छा, अगर ये ले लिए तो ये नहीं ले पाएंगे, लेकिन इन दोनों में से कोई एक तो ले सकते हैं। मतलब इन तीनों को लेकर हम डाइस बना सकते हैं तो यस, यहां पर पहला भी बनेगा और तीसरा भी बनेगा। यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर डी ऑप्शन। पहला भी बन सकता है और तीसरा भी बन सकता है, क्योंकि उनके अंदर जो तीन एलिमेंट यूज कर रहे हैं हम लोग, वो तीनों पड़ोसी हैं, अपोजिट नहीं है। और तीन कोई भी पड़ोसी को लेकर हम डाइस बना सकते हैं, अपोजिट को लेकर हम लोग डाइस नहीं बना सकते। इसीलिए सर्किल के अंदर जो प्लस और सिंपल प्लस था वो अपोजिट थे और वो साथ में कभी आएंगे नहीं, इसलिए दूसरा गलत है और चौथा गलत है। तो उससे पहला और तीसरा सही है। डी इज अ करेक्ट कंफर्म आंसर। वेरी नाइस, है ना? वैसे ऑप्शन से एलिमिनेट करके आप आंसर आराम से दे सकते हैं आपको इतना चेक करने की जरूरत नहीं है आपका दूसरा और चौथा तो गलत है, मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। दूसरा गलत है, ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा गलत है, ये ऑप्शन गलत हो गया। चौथा गलत है, ये ऑप्शन गलत हो गया। मतलब हमें चेक करने की जरूरत नहीं थी, हमारा डी परफेक्ट आंसर था। तो एग्जामिनेशन देना अलग कहानी है ना? और प्रैक्टिस करना अलग कहानी है। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम ऑप्शन का पूरा कंफर्मेशन आपको दे रहे हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं तो आप बेस्ट ऑप्शन है एलिमिनेट करके भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। सो डी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट एवरीवन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सो दूसरा और चौथा तो मुझे कंफर्म मालूम था कि गलत है, तो जिस भी ऑप्शन में 2 या 4 आ रहा होगा वो पक्का गलत है, तो इसीलिए ए बी सी गलत हो गया, तो बचा सिर्फ डी, वही आंसर है। गॉट इट? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सीरीज का क्वेश्चन फटाफट से आंसर करो डियर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से क्विकली सॉल्व करने की कोशिश करें डियर। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग ट्राई कर रहे होंगे, फटाफट से मुझे इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर देने की कोशिश करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जैसे 28 लिखा है, 18 लिखा है, 27 लिखा है, 31 लिखा है, 43 लिखा है, 44 लिखा है, 59 लिखा है, 57 लिखा है, अगला क्या होगा? फटाफट से सोचो, है ना? यही क्वेश्चन कुछ देर पहले मैंने डिस्कस किया। अगर आप एक कंसेप्ट में क्लैरिटी है तो आप पक्का सॉल्व कर पाएंगे। देखो 18 प्लस 9 करेंगे 27 आएगा, है ना? 31 प्लस 12 करेंगे 43 आएगा। अल्टरनेट सीरीज 3 का टेबल, पहले 9 जोड़ा फिर 12 जोड़ा। अब यहां कितना जोड़ रहे हैं डियर? 15 जोड़ रहे हैं। अब कितना जोड़ेंगे डियर? एब्सोल्युटली 18 जोड़ेंगे। सो यस, 57 में अगर मैं 18 जोड़ दिया तो 8 7 15, एक कैरी 5 और एक 6 और एक कैरी 7, तो यस इनका जोड़ 75 होगा। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन होगा। 75 इज माय करेक्ट आंसर।
गॉट इट एवरीवन? यस, क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर बी ऑप्शन। गॉट इट एवरीवन? बहुत प्यारा क्वेश्चन था। क्लियर टू एवरीवन ना? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बताइए। अल्टरनेट सीरीज का क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन क्लियर है इंडिया? देखो अल्टरनेट सीरीज, पहले टर्म का दूसरे टर्म से रिलेशन +9 है। 18 + 9 27 होता है। तीसरे का चौथे से 31 में 12 जोड़ेंगे तो 43 आएगा। पांचवें का छठे से 44 में 15 जोड़ेंगे 59 आएगा। वैसे ही हमारा इस टर्म का रिलेशन अगले टर्म से होगा। 57 में 18 जोड़ेंगे। 3 का टेबल चल रहा है, 9 12 15 18। गॉट इट? समझ में आया ना? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखो हमारे पास एक वर्ड है डूइंग, है ना, DOING, ठीक है, और उसको मैंने क्या लिखा है डियर? BQ, है ना, TOV, ठीक है। सो अब आप बताइए जल्दी से STORM का क्या मतलब होगा? जल्दी बताओ फटाफट से। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, जितने भी लोगों का आंसर आ गया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर, है ना। अगर ध्यान से नोटिस करो डियर तो आप पक्का आंसर दे पाओगे। देखो कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। यहां पर लिखा हुआ है डियर, डूइंग को हमने कोड किया है BQ, है ना, TOV। क्लियर? अच्छा अब हम लॉजिक बताते हैं डियर, आपको ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो अपोजिट लेटर पहले लिख लो। तो बताओ, सिंपल सी बात बताओ, D का अपोजिट क्या होता है? W होता है ना। O का अपोजिट क्या होता है? L होता है। I का अपोजिट क्या होता है? R होता है। N का अपोजिट क्या होता है? जल्दी बताओ। N का अपोजिट M होता है और G का अपोजिट T होता है। अब ध्यान से नोटिस करो, जो आपके अपोजिट लेटर आए हैं ना, जो आपके अपोजिट लेटर आए हैं ना, उन अपोजिट लेटर में कुछ प्लस करना है। यहां पर W को B बनाने के लिए 5 जोड़ना पड़ेगा, L को Q बनाने के लिए 5 जोड़ना पड़ेगा, R को T बनाने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा, M को O बनाने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा और T में 2 जोड़ने पर V आएगा। तो ये चल रहा है डियर अपोजिट +5, अपोजिट +5, अपोजिट +2, अपोजिट +2, अपोजिट +2। सो इसी तरीके से यहां भी चलेगा। तो पहले अपोजिट लिख लेते हैं। S का अपोजिट H होता है, T का G होता है, O का L होता है, R का I होता है और M का N होता है। तो पहली बात तो ये सारे अपोजिट हो गए। पहली बात तो ये सारे अपोजिट हो गए। क्लियर है डियर? अच्छा अपोजिट आपने लिख दिया डियर, तो अब क्या करेंगे डियर? यहां +5 करेंगे, यहां +5 करेंगे, यहां पे +2 करेंगे, यहां +2 करेंगे और यहां +2 करेंगे, है ना। अब बताइए जल्दी से फटाफट से बताइए। देखो H +5 करेंगे तो M आएगा, G +5 करेंगे तो L आएगा, L +2 करेंगे तो N आएगा, I +2 करेंगे तो K आएगा और N +2 करेंगे तो P आएगा। सो एब्सोल्युटली MLNKP इज योर करेक्ट आंसर। यस, इस क्वेश्चन में हम लोग बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। पहले 2 लेटर में अपोजिट +5 चल रहा था और आखिरी 3 लेटर में अपोजिट +2 चल रहा है। आप देख सकते हैं अपोजिट लेटर याद हो, लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद हो तो क्वेश्चन डेफिनेटली आसान होगा एग्जामिनेशन हॉल में। अगर लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद नहीं, अपोजिट याद नहीं, A का Z, B का Y, C का X, G का W, E का V, F का U, G का T, H का S, I का R, J का Q, K का P, L का M का, तो आप ये जो +5 या +2 सोचा ना, वो सोचना इम्पॉसिबल लोगों के लिए है क्योंकि उन्हें अपोजिट याद नहीं है। और अगर अपोजिट याद हो तो पक्का सोच पाओगे सेकेंड्स में। गॉट इट एवरीवन? समझ में आया डियर? है ना। तो यहां पर 2 लेटर में क्या हो रहा था? अपोजिट +5 चल रहा था और आखिरी के 3 लेटर में क्या चल रहा है डियर? अपोजिट +2 चल रहा है। फर्स्ट 2 लेटर में चल रहा है, फर्स्ट 2 लेटर में चल रहा है अपोजिट, है ना, अपोजिट +5 चल रहा है और लास्ट 3 लेटर में चल रहा है अपोजिट +2 चल रहा है, अपोजिट +2 चल रहा है। गॉट इट एवरीवन? सबको समझ में आया? वेरी गुड। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन। यस, 36 का सही आंसर डी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से बताओ फटाफट से 37 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा डी? जल्दी से बताइए फटाफट से। बहुत प्यारा कोडिंग का क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास COU, है ना, NTY, ठीक है, और इसको मैंने कोड किया है ULC, है ना, Y, है ना डियर, GN, ठीक है डियर। उसी तरीके से आपको मार्जिन वर्ड को कोड करना है MARGIN, है ना। आई होप सभी लोग ट्राई करेंगे और फटाफट से इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करेंगे डियर, जल्दी से, क्विकली। यस, एब्सोल्युटली। देखो पहले 3 लेटर और आखिरी के 3 लेटर, पहले लेटर को क्रॉस किया, आखिरी लेटर को क्रॉस किया, ये दोनों सिंपल क्रॉस हैं और यहां पर क्या किया? अपोजिट किया। यहां पर क्या किया डियर? अपोजिट किया। जैसे O का अपोजिट L, है ना। अच्छा ऐसे ही N को यहां लिखा
Y को यहां लिखा और T का अपोजिट G कर दिया 100%। तो यहां भी 3-3 लेटर के टुकड़े बांटेंगे, M को यहां लिखेंगे, है ना, R को यहां लिखेंगे और A का जो अपोजिट होता है वो Z होता है 100%। अच्छा, N को यहां लिखेंगे 100%, G को यहां लिखेंगे 100% और I का जो अपोजिट होता है वो R होता है। सो यस, एब्सोल्युटली RZM NRG, यस इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर ए ऑप्शन। एब्सोल्युटली 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन। गॉट इट एवरीवन? वेरी गुड, बहुत बढ़िया दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। 38 क्वेश्चन, जल्दी से ट्राई करो दिया, फटाफट से समय स्टार्ट कर दिया, क्विकली सॉल्व करने की कोशिश करें फटाफट से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एब्सोल्युटली जितने भी लोग सही कर पाएंगे बहुत बढ़िया, प्यारा क्वेश्चन है डियर। ध्यान से रीड करो क्वेश्चन को। एक सर्कुलर टेबल है, उसमें टोटल 7 लोग बैठे हैं और सभी के सभी अंदर की ओर देख रहे हैं। तो एक बात तो कंफर्म है कि एक सर्कुलर टेबल है, उस सर्कुलर टेबल में टोटल 7 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर। और इन सब का जो फेस है ना वो इनसाइड है, इन सब का जो फेस है ना वो डेफिनेट तौर पर इनसाइड है। अगर इन सब का फेस इनसाइड है तो ये सब का लेफ्ट होगा, है ना, और ये सब का राइट होगा। जब सभी अंदर की ओर देख रहे हैं तो लेफ्ट और राइट तो क्लियर है डियर 100%, है ना। अच्छा, इसमें पहली लाइन डी जो है वो इमीडिएट नेबर है किसका? बी और सी का। अच्छा, डी जो है वो हमारे बी और सी के पड़ोस में बैठा है, तो एक डियर ऐसा हो सकता है और एक डियर ऐसा हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। अच्छा, ए जो है वो थर्ड राइट है सी का, मतलब सी के तीसरे राइट में ए को रखना है ना। अच्छा, अब सी के तीसरे राइट में ए को रखना, ये बात हो गई डियर, है ना। अच्छा, एक और बात, जी जो है वो इमीडिएट राइट लेफ्ट है सी का, तो सी के बारे में यहां 2 इंफॉर्मेशन है, इसलिए मैं सी से स्टार्ट करके रखने की कोशिश करता हूं। अगर मैं सी को यहां रखता हूं तो एक बात सोचूं जरा, अगर सी को यहां रखा तो सी के तुरंत लेफ्ट में कौन बैठा है? जी बैठा है। तो सी के तुरंत लेफ्ट में इस तरफ कौन बैठेगा? जी बैठेगा, पक्की बात हो गई, है ना। और सी के थर्ड राइट में कौन बैठा है? ए बैठा है। सी का राइट इधर होगा, 1 2 3, पक्का यहां ए आएगा। अब आप एक बात सोचें डियर, अगर यहां ए आ गया, है ना, क्योंकि सी के थर्ड राइट में हमको ए को रखना ही था, है ना, सी के थर्ड राइट में हमको ए को रखना ही था। इसका मतलब सी के थर्ड राइट में अगर यहां ए आ गया डियर, है ना, यहां सी आ गया, तो बताइए डी हमारा सी और बी के बीच में है, तो एक बात कंफर्म है कि डी यहां आएगा, क्योंकि डी यहां आ नहीं सकता, यहां पर पहले से जी बैठा हुआ है, तो डी अगर यहां आया तो एक तरफ उसके सी है और दूसरी तरफ उसके बी हो जाएगा, पक्की बात हो गई डियर, 100% हो गया, है ना। अच्छा, ई जो है वो पड़ोसी है ए और एफ का, ई जो है वो डेफिनेट पड़ोसी है। ई किसका पड़ोसी है? ई पड़ोसी है ए और एफ का, तो एक तरफ ए है और दूसरी तरफ एफ होगा, ई हमारा ए और एफ का पड़ोसी हो गया, है ना। आगे बोल रहा है बी थर्ड राइट है जी का। अब जी के थर्ड राइट में जी यहां रखा, थर्ड राइट 1 2 3, पक्का जी के थर्ड राइट में बी बैठ गया 100%। सो बताइए व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए के संदर्भ में जी कहां है? अगर मैं राइट साइड ऑफ ए काउंट करता हूं, सो ए के राइट मतलब इधर काउंट करूंगा, सो जी के कितने, ए के कितने राइट में जी बैठा है? ए के राइट में, सो 1 2 3, थर्ड टू द राइट बैठा है। यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर बी ऑप्शन होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर बी ऑप्शन। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हुए हैं सबको क्लैरिटी है कंसेप्ट के साथ, और मैंने आपको 1 बाय 1 हर एक पॉइंट को पुट करने का तरीका भी समझाया। गॉट इट? मैंने सी से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि सी का इमीडिएट लेफ्ट भी मालूम है और थर्ड राइट भी मालूम है, और सी और बी के बीच में डी बैठा है क्योंकि डी दोनों का पड़ोसी है, यह भी कंफर्म है। डी अगर बी और सी का पड़ोसी है, मतलब पक्की बात है कि डी हमारा बी और सी के बीच में बैठेगा। कंफर्म होगी बात, यहां से क्लैरिटी हो गई। तो सी के एक तरफ डी बैठा है, कंफर्म है। अब इस तरफ जी चला गया तो इस तरफ डी बैठेगा, और डी हमारा सी और बी के बीच में बैठ गया, 100% हो गया डियर, है ना, 100%। और बी और ई, अगर हम डेफिनेट इंफॉर्मेशन देखें तो सी के थर्ड राइट में हमने ए रख दिया, सो ए और एफ के बीच में ई बैठा है, क्योंकि ई ए और एफ दोनों का पड़ोसी है। कंफर्म हो गई बात, सारे लोग बैठ गए डियर। तो ए के थर्ड राइट में कौन बैठा है? जी। जी की पोजीशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू ए, और ए के संदर्भ में ए के राइट में कितने नंबर पे है? तो तीसरे राइट में है ना। गॉट इट?
वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करो। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर देने की पक्का कोशिश करेंगे। जल्दी से ट्राई करो डियर, फटाफट से। देखो 13 लिखा है, 104 लिखा है और 16 लिखा है। जो रिलेशन इनका है वही रिलेशन इनका भी होगा और वही एक ऑप्शन का भी होगा। तो वो ऑप्शन आपको खोजना है जिसका रिलेशन सेम पड़ रहा है ना। जैसे यहां पे आपके सामने क्या क्या ऑप्शन लिखे हैं डियर। पहला स्टेटमेंट लिखा, पहला सेट लिखा हुआ है 13, 104 और 116 लिखा है ना। तो हमको ये पक्का मालूम है कि 13 की टेबल में 104 आता है ना। मतलब पक्का 13 का मल्टीप्लाई किसी से तो हो रहा होगा, है ना। अब हम एक बात सोचें, 13 का टेबल आता है, 13 8 104 होता है ना। सो अगर मैंने यहां पर फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर का गुणा किया और गुणा करने के बाद जो आया अगर उसका हाफ कर दिया तो मेरा दूसरा नंबर निकल आएगा। दैट इज अ लॉजिक, है ना। सो फर्स्ट नंबर यहां पर 13 है, पहला नंबर यहां 13 है, दूसरा नंबर 16 है और बटे 2 करना है। तो 2 से 16 कटेगा 8 बार में और 13 8 104 होता है डियर। दैट इज अ लॉजिक, सिंपल लॉजिक यहां भी लग रहा है। सो 9 का गुणा 14 से करने के बाद फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर का गुणा करने के बाद 2 से डिवाइड करना है। 14 को 2 से डिवाइड को 7 बार में जाएगा, 9 7 63 होता है डियर, है ना। सो जो लॉजिक यहां लग रहा है, वही ऑप्शन में से किस ऑप्शन में लग रहा है? एब्सोल्युटली सेम लॉजिक हमारे डी ऑप्शन में लग रहा है। ध्यान से देखिए जरा, 8 और 15 को गुणा करें, मतलब पहले और तीसरे नंबर का गुणा किया और उसे 2 से डिवाइड किया तो 8 कटेगा 2 से 4 बार में और 4 × 15 करेंगे, 15 चौको 60 होता है, जो कि मिडिल में लिखा है। यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर डी ऑप्शन। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, गॉट इट। तो यहां पहला और तीसरे नंबर को गुणा करने के बाद जो भी आएगा उसको 2 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा दूसरा नंबर पक्का लिखा है। गॉट इट, समझ में आया डियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करो डियर। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग ट्राई करेंगे और जल्दी से मुझे आंसर करेंगे। फटाफट से जल्दी से ट्राई करो डियर, फटाफट से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करने की कोशिश कीजिए डियर, फटाफट से। देखो आपके पास एक सेट लिखा है 25, 3 और 150। जो रिलेशन 25, 3 और 150 का है ना, वही रिलेशन 13, 7 और 182 का है। सो वही रिलेशन इनमें से किस ऑप्शन का है ना। बहुत प्यारा क्वेश्चन। यस एब्सोल्युटली, जितने भी लोग सोच पा रहे हैं बहुत बढ़िया सोच पा रहे हैं। यस एब्सोल्युटली, है ना। यस, सही सोच रहे हो डियर। पहले नंबर और दूसरे नंबर का गुणा किया, पहले नंबर और दूसरे नंबर का गुणा किया, जो आया उसको 2 से फिर गुणा कर दिया तो तीसरा नंबर आ जाएगा डियर। दैट इज अ लॉजिक, है ना। सो अगर आप अप्लाई करें डियर, सो पहला नंबर यहां पे क्या है डियर? 25 और दूसरा नंबर क्या है यहां पर? 3। 25 यहां 75 होता है, 75 को 2 करोगे, दुगना करोगे तो 150 आ जाएगा डियर। 25 दूनी 150 होता है ना। ऐसे 13 × 7 करेंगे तो 13 7 91 और 91 को डबल करेंगे तो 182 आएगा डियर। तो सेम लॉजिक के हिसाब से कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है? सेम लॉजिक, बिल्कुल एज इट इज द लॉजिक जा रहा है डियर, है ना। सो किस ऑप्शन में जा रहा है डियर? ध्यान से नोटिस करो, केवल बी ऑप्शन में जा रहा है। ध्यान से नोटिस करो, पहला नंबर 10 है, दूसरा नंबर 5 है। 10 × 5 करने 50 आएगा, 50 को डबल कर दोगे डियर, सो 50 दूनी 100। यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर बी ऑप्शन। गॉट इट। यस, क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर बी ऑप्शन होगा। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग सही आंसर कर पा रहे हैं। समझ में आया? तो पहला नंबर और दूसरे नंबर का गुणा करने के बाद अगर उसे 2 से गुणा किया जाए तो थर्ड नंबर आ जाएगा। गॉट इट, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। बहुत प्यारा, एक तरीके से आप बोल सकते हैं इसको सीरीज बोलते हैं, लेटर सीरीज। और ऐसे क्वेश्चन सेकंड्स में आंसर देने की ताकत रखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है डियर, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे डियर। तो फटाफट से आंसर करो जल्दी से। बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया। देखो हमारे पास यहां पे कुछ नंबर सेट लिखे हैं M M N O, क्लियर डियर। दूसरा सेट लिखा है O K P M, है ना। तीसरा सेट आपसे पूछ रहा, फिर चौथा लिखा हुआ है S G T I, क्लियर। और चौथा लिखा हुआ है U E V G, क्लियर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करो जल्दी से, ट्राई करो डियर, है ना। अच्छा, कुछ लोगों ने ट्राई किया, वेरी गुड। देखो M में अगर 2 घटाओगे तो O आएगा, सॉरी 2 जोड़ोगे तो O आएगा। O में 2 जोड़ोगे तो पक्का Q आएगा, और Q में 2 जोड़ोगे तो S आएगा, और S में 2 जोड़ोगे तो U आएगा, है ना। M में 2 घटाओगे तो K आएगा, सो K में 2 घटाओगे सो एब्सोल्युटली I आएगा। I में 2 घटाओगे तो G, G में 2 घटाओगे तो
ई। सो क्यू और आई से स्टार्टिंग होगी पक्की बात, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये सही है। हमें बाकी चेक करने की जरूरत नहीं, बट हम चेक करेंगे डियर कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए। n+2 करेंगे p आएगा, p+2 करेंगे तो एब्सोल्युटली r आएगा, r+2 t होता है, t+2 v होता है, और o-2 करेंगे m-2 करेंगे सो एब्सोल्युटली k आएगा, k-2 i और i-2 g। सो QIRK इज माय करेक्ट आंसर। यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर सी ऑप्शन है ना। फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर में +2 चल रहा है, सेकंड टू सेकंड में -2, थर्ड टू थर्ड में +2 एंड फोर्थ टू फोर्थ में -2। ये तब जल्दी से कर पाओगे जब आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद होगी, तभी ये +2 और -2 बहुत जल्दी सोच पाओगे। अभी तो मैं सिर्फ नंबर के बारे में सोच के करने की कोशिश कर रहा हूं, और नंबर याद होगा तो पक्का कर पाओगे। m का 13, अगर ध्यान से नोटिस करो डियर, तो यहां पे लिखा क्या है डियर, आपको ये लिखना चाहिए था वैसे 13, 15, 17, 19 और 21। समझ में आता है? 13 2 15 है ना, 17 19 2 21, तो 15 2 17 और 17 2 19, पक्का यहाँ पे 17 आएगा, क्यों आएगा। दैट इज अ लॉजिक। गॉट इट डियर? सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन। क्लियर है डियर ऑल? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बताइए, इस नंबर सेट के क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जैसा रिलेशन यहां है वैसा ही किस ऑप्शन में अप्लीकेबल है, सेम लॉजिक है ना। सो जैसे यहां पर अगर मैं ध्यान से रीड करूं तो यहां पर हमारे पास दो नंबर सेट लिखे हैं। पहला लिखा है 15, 21 और 66 का, ठीक है। तो यहां पर 15, 21 और 66 का एक रिलेशन है। जैसा रिलेशन 15, 21 और 66 का है वैसा ही रिलेशन 9, 17 और 24 का होगा। सो वैसा ही किस ऑप्शन में सेम लॉजिक अप्लीकेबल है डियर, है ना। आई होप सभी लोग ट्राई करेंगे डियर, फटाफट से आंसर देने की कोशिश करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है डियर। लॉजिक क्या कहता है डियर, लॉजिक को समझेंगे। लॉजिक कहता है पहले नंबर और दूसरे नंबर को जोड़िए, है ना, और जोड़ने के बाद जो आए उसे डबल कीजिए, है ना, और फिर उसे माइनस कर दीजिए, है ना। जो भी बड़ा हो सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर को माइनस करने के बाद जो आए उससे माइनस कर दीजिए डियर, है ना। सो यहां पर लॉजिक कहता है डियर फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर को जोड़ो तो 15 और 21 जोड़ेंगे तो 36 आएगा, और 36 दूनी करेंगे तो 72 हो जाएगा डियर। और दूसरा नंबर डियर हमारा 21 है और पहला नंबर 15 है, 21 - 15 करेंगे तो 6 आएगा, 72 - 6 करेंगे तो 66 निकल के आएगा। दैट इज अ लॉजिक। यही लॉजिक यहां भी लग रहा है। जैसे पहला नंबर 9 है, दूसरा नंबर 17 है ना। 15 और 17 को जोड़ के हम डबल करेंगे डियर और उसको माइनस करेंगे 17 - 9 से, जो भी आएगा डियर, है ना। सो 9 और 17 जोड़ने पर 26 आएगा, 26 दूनी हमारा 52 हो जाएगा, और 52 - 8 करेंगे सो 100% 42 आएगा, 44 आएगा। यस, एब्सोल्युटली 44 आएगा। सो जैसा रिलेशन यहां है वैसा ही किस ऑप्शन में एप्लीकेबल हो रहा है। यस, एब्सोल्युटली इस क्वेश्चन में वही सेम लॉजिक सिर्फ डी में एप्लीकेबल है। जैसे यहां दूसरा नंबर है 37 प्लस 5 करेंगे तो 42 आएगा, 42 को डबल कर देंगे, 100% 42 को डबल कर देंगे तो 84 हो जाएगा डी। और इसको माइनस करना है फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, जो सेकेंड नंबर और फर्स्ट नंबर है उनके बीच के डिफरेंस से, तो 37 - 5 करेंगे तो 32 आएगा, और अगर 84 में 32 माइनस करेंगे तो 100% 52 निकल के आएगा। यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर डी ऑप्शन होगा। गॉट इट एवरीवन? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। पहला नंबर 5, दूसरा नंबर 7, 15, 37 और 5 जोड़ने पर 42 आएगा, उसका डबल कर दो और उसमें माइनस कर दो दूसरा नंबर और पहले नंबर के बीच के अंतर को माइनस करना है ना। तो 37 - 5 करेंगे तो 32 आएगा, उस 32 को 84 से माइनस करोगे तो 52 निकल के आएगा, और वो आपके भी यहां पर थर्ड नंबर में लिखा है। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन होगा। लॉजिक क्या है डियर? बड़ा प्यारा सा लॉजिक है डियर। लॉजिक कहता है ना, लॉजिक कहता है फर्स्ट नंबर, है ना डियर, प्लस सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर को जोड़ा और मल्टीप्लाई बाय 2 किया, और उसमें माइनस भी कर रहे हैं दूसरे नंबर को पहले नंबर से माइनस करने के बाद जो आ रहा है उससे माइनस कर रहे हैं, और इससे क्या निकल के आ जाएगा? इससे थर्ड नंबर निकल कर आ जाएगा। एब्सोल्युटली। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन। क्लियर है सारे बच्चों को? समझ में आ गया? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, कीप इट अप। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से 43 नंबर क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए फटाफट से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो 5 और 9 लिखा है और 405 लिखा है, 7 और 3 लिखा है और ये 500 लिखा है। जल्दी से ट्राई करो, फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है डियर, है ना।
आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग ट्राई करेंगे और फटाफट से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे डियर, फटाफट से। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया डियर, बहुत बढ़िया, गुड गुड, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। अच्छा, समय थोड़ा समाप्त हो गया डियर, ध्यान से नोटिस करो। देखो 5 लिखा है, 4 लिखा है और 405 लिखा है। सो लॉजिक क्या है डियर? लॉजिक है हमारा 5, 4 और 405। सो लॉजिक क्या है डियर? ध्यान से सुनना, है ना। लॉजिक है फर्स्ट और सेकेंड नंबर को जोड़ दो। सो 5 और 4 को जोड़ दोगे तो 9 आ जाएगा, जो आए उसका स्क्वायर कर दो, है ना, और उसमें 5 का गुणा कर दो, है ना। सो सिंपल सी बात है, अगर 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 आएगा और 81 को 5 से गुणा करोगे तो 405 निकल के आ जाएगा, है ना। सो वही चीज यहां भी करेंगे डियर। तो अगर मैंने 7 और 3 को जोड़ दिया तो 10 हो जाएगा और 10 का अगर स्क्वायर कर दिया तो 100 हो जाएगा और उस स्क्वायर में अगर मैंने 5 का इंटू कर दिया, जैसे यहां इंटू किया था, सो 100 इंटू 5 करेंगे तो 500 हो जाएगा, जो कि यहां लिखा है। सो बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज कौन सा लॉजिक हो रहा है डियर, ध्यान से नोटिस करो। सो ऐसा कौन सा ऑप्शन है डियर, हम चेक करेंगे डियर। सो ए ऑप्शन में ऐसा लॉजिक मिल रहा है क्या, चेक करेंगे डियर। सो 4 और 1 को जोड़ेंगे, पहले और दूसरे नंबर को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो आएगा 5, उस 5 का स्क्वायर करेंगे और उसमें 5 अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 5 का स्क्वायर 25 होता है और 25 इंटू 5 करेंगे तो यस 125 होगा। यस एब्सोल्युटली, यस इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। यस एब्सोल्युटली 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। लॉजिक क्या कहता है डियर, फर्स्ट और सेकेंड नंबर को जोड़ो। लॉजिक कहता है फर्स्ट और सेकेंड नंबर को जोड़ो। लॉजिक कहता है फर्स्ट और सेकेंड नंबर को जोड़ो, जोड़ने के बाद जो आए उसका स्क्वायर करो और उसमें अगर मल्टीप्लाई बाय 5 कर दोगे तो तुम्हारा थर्ड नंबर आ जाएगा। दैट इज अ लॉजिक और फैबुलस लॉजिक था और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ रहे हैं डियर और आई होप आप लोग कर पाएंगे डियर, क्योंकि आपको क्लैरिटी है कंसेप्ट की। गॉट इट एवरीवन? समझ में सभी को आया डियर? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। 44 क्वेश्चन, जल्दी से बताइए फटाफट से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा डियर। जैसे यहां 6 लिखा है, 8 लिखा है, 106 लिखा है, 7 लिखा है, 11 लिखा है, 177 लिखा है। तो जो रिलेशन 6, 8 और 106 का है ना, जो रिलेशन 7, 11 और 177 का है, वो रिलेशन आपको समझना है डियर, है ना। फटाफट से ट्राई करो, बहुत प्यारा। यस एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया कर रहे हैं डियर आप लोग। लॉजिक क्या कहता है डियर, लॉजिक को समझना डियर, बहुत प्यारा लॉजिक है डियर। देखो 6 लिखा है, 8 लिखा है और 106 लिखा है डियर। सो लॉजिक कहता है फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर और जो आए उसमें एक्स्ट्रा फर्स्ट नंबर जोड़ दो। लॉजिक कहता है फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर प्लस जो आए उसमें एक्स्ट्रा 6 जोड़ दो तो आपका यहां पर कौन सा नंबर निकल आएगा, थर्ड नंबर निकल आएगा, है ना। अप्लाई करके देख सकते हो, है ना। जल्दी से बताओ फटाफट से। तो बताइए 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 36 100 होता है, 100 प्लस 6 कर दोगे तो 106 यहां लिखा है ना। वही चीज यहां भी करेंगे। तो पहले 7 का स्क्वायर करेंगे, सो 49 आएगा डियर। फिर 11 का स्क्वायर करेंगे, 121 आएगा, सो 49 प्लस 121 और प्लस यहां पर पहला नंबर 7 को जोड़ना है डियर, है ना। सो 9 और 1 10, 10 और 7 17 हो जाएगा, एक कैरी हो जाएगा, है ना। 4 और 1 5, 4 और 1 5, है ना। 5, 4 और 1 5 था और एक कैरी था, है ना, एक कैरी था डियर। तो 4 और 2 6, है ना, 4 और 2 6 और एक कैरी 7, तो 7 हो जाएगा डियर 100%। और यहां पर सिर्फ 1 बचा। सो यस इस क्वेश्चन का सही आंसर 177 होगा, जो कि यहां लिखा है। सो वैसा ही सिमिलर सेट इनमें से कौन सा ऑप्शन है डियर, वो आपको चेक करना है डियर, है ना। सो देखिए जरा, है ना, किन दो नंबर्स के स्क्वायर का एडिशन में अगर फर्स्ट नंबर जोड़ा जाए तो थर्ड नंबर निकल के आएगा, है ना। अगर मैं ध्यान से ऑप्शन को देखूं जरा, अगर मैं ध्यान से ऑप्शन को देखूं सो एब्सोल्युटली सेम लॉजिक हमारे सी ऑप्शन में अप्लीकेबल है। हम अप्लाई करके देखेंगे डियर, और कहीं अप्लीकेबल नहीं है डियर, अप्लाई करके देखो। सो 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64 और 9 और 8 को हम क्या करेंगे डियर, यहां पर सिर्फ 9 को जोड़ देंगे, सिर्फ 9 नंबर, मतलब पहला नंबर सिर्फ जोड़ना है डियर और कोई काम नहीं करना डियर, है ना। सो बताइए 9 का स्क्वायर कितना होता है डियर, जल्दी बताओ। 9 का स्क्वायर हमारा 81 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 जोड़ दें
है ना डियर। तो बताइए 81 और 9 जोड़ेंगे तो 90 आएगा, 90 प्लस 64 जोड़ेंगे तो 154 आएगा, जो कि यहां पर लिखा है। सो यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर सी ऑप्शन है। लॉजिक है, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के स्क्वायर में अगर एक्स्ट्रा फर्स्ट नंबर जोड़ दिया जाए तो थर्ड नंबर निकल आएगा। लॉजिक है, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के स्क्वायर में अगर फर्स्ट नंबर जोड़ दिया जाए, है ना, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के स्क्वायर में अगर फर्स्ट नंबर जोड़ दिया जाए, है ना, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के स्क्वायर में, है ना, अगर फर्स्ट नंबर जोड़ दिया जाए तो मेरा थर्ड नंबर निकल आएगा, है ना। सिंपल सा लॉजिक है डियर। फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के स्क्वायर में अगर मैंने यहां पर फर्स्ट नंबर जोड़ दिया तो मेरा थर्ड नंबर निकल आएगा। यही लॉजिक है डियर। यहां डायरेक्ट 6 लिख दिया था, बट लॉजिक 6 क्यों आया? क्योंकि वो पहला नंबर था डियर। सो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, सेकेंड नंबर का स्क्वायर प्लस फर्स्ट नंबर करोगे तो थर्ड नंबर आएगा। गॉट इट एवरीवन? क्या हम ऐसे क्वेश्चन पेपर में कर पाएंगे डियर? कैन वी डू इट लाइक दैट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखिए फटाफट से, बहुत प्यारा मैथमेटिकल ऑपरेशन के ऊपर क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करना डियर। फटाफट से ट्राई करो डियर, जल्दी से, क्विकली। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना। देखो यहां पर सारी बातें लिखी है ना। मैंने कहा इनटू का मतलब माइनस है। जितनी बार इनटू आएगा उतनी बार क्या यूज करेंगे? माइनस, है ना। जितनी बार प्लस आएगा उतनी बार क्या यूज करेंगे? डिवाइड यूज करेंगे, है ना। जितनी बार प्लस आएगा उतनी बार डिवाइड, है ना। जितनी बार माइनस आएगा उतनी बार हम लोग प्लस यूज करेंगे, और जितनी बार डिवाइड आएगा उतनी बार हम लोग इनटू यूज करेंगे 100%, है ना। तो ये चीज अप्लाई करनी है डियर यहां पर। तो यहां पे आ जाएगा डियर 40, है ना। आगे प्लस की जगह क्या आएगा डियर? प्लस की जगह डिवाइड आएगा। सो डिवाइड बाय हो जाएगा डियर। अब ये ब्रैकेट क्लोज है, और ये कर्ली ब्रैकेट, और ये स्मॉल ब्रैकेट, और ये 24 दिखाई दिया अंदर, और फिर माइनस लगा है। माइनस का मतलब प्लस होता है ना। सो प्लस ये 12 हो जाएगा। अच्छा, फिर इनटू लिखा है, इनटू का मतलब होता है माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा डियर, है ना। फिर 2, अगर बात करेंगे आगे, देखो डिवाइड लिखा है, डिवाइड का मतलब इनटू होता है, तो 2 गुणे 2 कर देंगे डियर 100%। और फिर यहां पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और फिर ये प्लस का साइन बना है। प्लस का मतलब डिवाइड होता है, तो यहां पर डिवाइड किया जाएगा डियर, है ना। डिवाइड करेंगे डियर यहां पर, और डिवाइड करने के बाद यहां पर बना हुआ है डियर ब्रैकेट के अंदर 18, और फिर इनटू लिखा है। इनटू का क्या मतलब होता है डियर? माइनस। सो 18 माइनस 10 करेंगे डियर, और ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और ये फुल ब्रैकेट क्लोज करेंगे डियर, है ना। अब आप ध्यान से नोटिस करें डियर, बहुत ध्यान से नोटिस करें। तो एक सिंपल सी बात बताइए डियर, देखो 24 और 12 जोड़ेंगे तो 36 आएगा, है ना डियर। और 2 गुणे 2 करेंगे तो 4 आएगा, है ना, 100% डियर। और ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर है डियर, और ये फुल ब्रैकेट है डियर, और ये 40 को डिवाइड किया गया है डियर यहां पर, है ना। आगे बात करेंगे, और ये एक डिवाइड और लगा हुआ है डियर यहां पर, है ना। अभी बताओ, बहुत छोटी सी बात बताओ, 18 को 10 से माइनस करेंगे तो ये 8 ब्रैकेट क्लोज खत्म हो जाएगा डियर, और फिर बिग ब्रैकेट रह जाएगा डियर, है ना। अब यहां पे कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 36 माइनस 4 करेंगे तो ये 32 हो जाएगा, और 32 को अगर मैंने 8 से डिवाइड किया, 32 को अगर मैंने 8 से डिवाइड किया तो वो कितना आएगा डियर? 4 आएगा। तो 40 डिवाइडेड बाय यहां पे क्या हो जाएगा डियर, है ना। 40 डिवाइडेड बाय यहां पे क्या हो जाएगा डियर, है ना। 40 डिवाइडेड बाय यहां पर हो जाएगा, 40 को यहां पर डिवाइड करना पड़ेगा। ये जो 32 डिवाइडेड बाय 4 है वो 32 डिवाइडेड बाय 8 है वो 4 आएगा, और 40 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 10 निकल के आएगा। यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर सी ऑप्शन होगा। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, थोड़ा मैथ्स इन्वॉल्व था। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन होगा। 10 इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट एवरीवन? सो क्या हम ऐसे क्वेश्चन पेपर में कर पाएंगे डियर? क्या हम फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे डियर? एक बार जल्दी से रिप्लाई करो डियर। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट एवरीवन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है डियर? जल्दी से ट्राई करो डियर, फटाफट से। देखो आपके पास एक वर्ड है टॉवर, ठीक है, ठीक है। आपके पास एक वर्ड है टॉवर, ठीक है, और उस टॉवर को आपने क्या लिखा है? TOWER। उसको आपने लिखा है आई, है ना डियर। उसको आपने लिखा है यहां पे IN, है ना डियर। क्या लिखा है डियर उसको आपने यहां पर? IN, है ना, GYL, ठीक है। सो उसी तरीके से BRING को क्या लिखेंगे डियर? जल्दी बताइए फटाफट से, है ना, जल्दी से बताओ फटाफट से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है डियर। अच्छा देखो, अपोजिट लेटर याद है, टी का अपोजिट क्या होता है? जी होता
है ना, अपोजिट लेटर। ये क्या लिखे हुए हैं डियर, अपोजिट लेटर लिखे हैं। ये कैसे लेटर लिखे हैं डियर, अपोजिट लेटर। टी का अपोजिट जी, ओ का अपोजिट एल, डब्ल्यू का अपोजिट डी, ई का अपोजिट वी और आर का अपोजिट आई। लिख दिया डियर। अब इसमें क्या किया डियर, मैंने यहां पे +2 किया। जी +2 आई होता है, एल +2 एन होता है। मतलब यहां पे क्या चल रहा है डियर, यहां पे क्या चल रहा है डियर, अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं, यहां पे क्या चल रहा है डियर, अपोजिट +2 चल रहा है डियर यहां पर, है ना। यहां पे क्या चल रहा है, अपोजिट +2 चल रहा है। यहां पे अपोजिट कर रहे हैं डियर पहले तो, और अपोजिट करने के बाद उसमें 2 जोड़ के यहां पर लिख रहे हैं डियर, है ना। यहां क्या चल रहा है डियर, यहां पे अपोजिट करने के बाद +3 कर रहे हैं डियर। सो v +3y, d +3g, i +3l। तो यहां पे क्या चल रहा है डियर, यहां पे चल रहा है अपोजिट, है ना, अपोजिट +3। तो अपोजिट याद होगा तो +2 +3 सोच पाओगे जल्दी से, है ना। सो वही काम इसमें भी करना है डियर। सो b का अपोजिट y होता है, r का अपोजिट i का अपोजिट r, n का अपोजिट m और g का अपोजिट t। यहां +2 करना है, यहां +2 करना है, यहां +3 करना है, यहां +3 करना है और यहां +3। मतलब यहां बीच में अपोजिट +2 करना था तो y +2 करेंगे तो a आ जाएगा डियर, है ना। i +2 करेंगे तो k आ जाएगा, r +3 करेंगे तो u हो जाएगा, m +3 करेंगे तो 13 और 3 16 मतलब p हो जाएगा, और t +3 करेंगे तो w। सो यस, एब्सोल्युटली AKUPW, यस इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन। इज एवरीवन इन द क्लास गॉट द क्लैरिटी? यस, क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर सी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? लॉजिक क्या है डियर, यहां पे अपोजिट +2 कर रहे हैं और यहां पे अपोजिट +3 कर रहे हैं। दैट इज द लॉजिक। गॉट इट एवरीवन? सारे बच्चों क्लियर है डियर? गॉट इट? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से ट्राई करना डियर। आई होप सभी बच्चे ट्राई करेंगे डियर। जल्दी से बताइए फटाफट से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा डियर, जल्दी से क्विकली फटाफट से क्रैक करो डियर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और आई होप जितने भी लोग सेशन देख रहे हैं सभी लोग इस क्वेश्चन का फटाफट से आंसर देने की कोशिश करेंगे। बहुत प्यारा डायरेक्शन क्वेश्चन है जिसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व है डियर, है ना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो मनोज स्टार्ट करता है एक पॉइंट ए से और वो ड्राइव करता है x किलोमीटर साउथ की ओर, है ना। अब मनोज जो है ना वो पॉइंट कहां से स्टार्ट करता है, ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, क्लियर। और वो x किलोमीटर जाता है साउथ की ओर, x किलोमीटर चलता है साउथ की ओर, है ना। अब जो मनोज है ना वो पहली बात तो x किलोमीटर चलता है डियर, है ना, और चलता किधर है डियर, साउथ की ओर चलता है डियर। सो ये हो गया x किलोमीटर और चल किधर रहा है डियर, साउथ की ओर चल रहा है डियर। दिस इज साउथ, है ना डियर। अच्छा आगे बोल रहा है लेफ्ट मुड़ जाता है डियर। अब अगर साउथ से कोई आदमी लेफ्ट मुड़ेगा, अगर साउथ से कोई आदमी लेफ्ट मुड़ेगा मतलब पक्का इधर जाएगा, है ना। साउथ से अगर लेफ्ट घूमेगा तो पक्का इधर जाएगा। लेफ्ट घूमकर वो y किलोमीटर चलता है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना वो y किलोमीटर है ना। अगर ये डिस्टेंस की हम लोग बात करेंगे डियर, ये जो डिस्टेंस है ना वो हमारी y किलोमीटर है, ठीक है डियर। अब यहां पहुंच गए डियर हम लोग, है ना। यहां से स्टार्ट किए थे, यहां पहुंचे थे और यहां पहुंचने के बाद अब यहां पहुंच गए डियर, है ना। यहां पहुंचने के बाद डियर हमने क्या टर्न लिया, राइट टर्न लिया, और किधर गए डियर, 4 किलोमीटर गए, है ना। अब राइट टर्न लेंगे डियर अगर यहां से हम लोग फॉर एग्जांपल तो 100% नीचे जाएंगे डियर, है ना। 100% राइट टर्न लेंगे तो नीचे जाएंगे डियर। राइट टर्न लेते हैं और कितना चलते हैं डियर, राइट टर्न लेकर हम 4 किलोमीटर चलते हैं। 4 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं डी पॉइंट में। हम कहां पहुंच जाते हैं, डी पॉइंट में। और मैंने बताया कि मनोज ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की है बिटवीन ए और डी वो 17 ट्रेवल की है। मतलब यह समझ सकता हूं कि जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है x + y + 4, है ना। मतलब इन तीनों डिस्टेंस का जो जोड़ है ना वो बता रहा है टोटल 17 ट्रेवल हुआ है। टोटल जो ट्रेवल हुआ है वो केवल 17 ट्रेवल हुआ है। मतलब ए से डी तक आने के लिए, ए से डी तक आने के लिए मैंने टोटल 17 डिस्टेंस ट्रेवल की है। मतलब x + y + 4 17 है। तो x + y कितना हो जाएगा डियर, 4 उधर चला जाएगा, 17 - 4 कितना हो जाएगा डियर, 13 हो जाएगा। सो x + y कितना आ गया डियर, 13 आ गया। मतलब इन दो डिस्टेंस का जोड़ हमारा 13 हो गया, है ना। अब आगे बोल रहा है दोनों x और y क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब अगर x और y दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं तो एक बात कंफर्म है कि x की वैल्यू और y की जो वैल्यू होगी परफेक्ट स्क्वायर होगी। पक्का वो क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 4 हो सकती है, 9 हो सकती है, 16 हो सकती है, 25 हो सकती है।
बट मेरे को मालूम है दोनों का जोड़ सिर्फ 13 हो सकता है। अगर दोनों का जोड़ सिर्फ 13 हो सकता है और दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर हैं, दोनों का जोड़ सिर्फ 13 और दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो वो कभी 16 या 25 नहीं होंगे, सिर्फ 1, 4 और 9 हो सकते हैं। सो किन दो संख्याओं का जोड़ 13 होता है? 9 और 4 का। एब्सोल्युटली। सो इसका मतलब x हमारा 9 हुआ तो y 4 होगा, y अगर 4 हुआ तो x हमारा 9 होगा। और आगे बोल रहा है कि x बड़ा है y से, कंफर्म बोल रहा है कि x जो है ना वो बड़ा है y से, मतलब x की वैल्यू पक्की y से बड़ी है। सो अगर x और y की वैल्यू सिर्फ 9 और 4 हो सकती थी और कुछ नहीं हो सकती, सो y की वैल्यू x की वैल्यू पक्का 9 होगी और y की वैल्यू पक्का 4 होगी, तभी तो 9 4 से बड़ा होगा। सो यस, y की वैल्यू यहां पर 4 है और x की वैल्यू यहां पर 9 है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? एब्सोल्युटली 9। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन। सो हाउ वाज द क्लास? फैंटास्टिक क्वेश्चंस, फैंटास्टिक क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन हॉल में आपके सामने पूछे गए और ऐसे ही क्वेश्चन आने के पूरे अंदाजे हैं, पूरा अंदेशा है। और डियर, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो पक्का परफेक्ट हो जाएंगे। कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी तो हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं डियर। कंसेप्ट की क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज को बेहतर बनाने के लिए। सो कंसेप्ट सीखना है तो सुबह 9 बजे रोज जुड़ना है। अगर जुड़ गए तो रीजनिंग का कोई भी डाउट नहीं बचेगा, लिखित तौर पे दे सकता हूं। थैंक यू डियर ऑल फॉर वॉचिंग माई सेशन। कीप गोइंग, ऐसे ही आप सेशन अटेंड करते रहिए। रोज सुबह 9 बजे वाला सेशन आप अटेंड करेंगे रीजनिंग का, तो दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आ सकती रीजनिंग को लेकर। So thank you for watching my session. It's my great pleasure to teach all of you, dear. Thank you, dear.